राम राम जी, मैं आपका अपना देसी कलाकार विक्की विकराड़ा दिल्ली पुलिस में हूँ पिछले 16 साल से। गाड़ी भी परिवार ने भी, रिश्तेदार ने भी, सब ने खूब गाड़ी दी है। मेरे को लगता है ये आदमी बेशर्म होकर काम करता है। डूम नचनिया। हमारा बच्चा 31 डेज तक सांस लेना तक भूल गया था। He was about to die। मुझे अगर मारेगी तेरा मीडियम फैमिली दाओगे भाई तो पहले अपनी नौकरी पक्की कर लो कि यूनिफॉर्म में वीडियो डालना इज लाइक अ क्राइम। आप हमारे साथ आ जाओ, हम बिस्तर हो जाओ, हम आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक ऑफर हुए हैं वन टाइम। मेरी बेटी जब मेरे साथ चलती है आई डू फील वेरी प्राउड। मैं उसमें जाना था बूगी वूगी शो में, जो घर की लक्ष्मी को हम लक्ष्मी मानते हैं, मतलब 3-3 लाख रुपए की वीडियो चैनलों को ऐसे देखा है, रिलीज कर दो प्लीज। पापा ने तो एक बार मेरी वाइफ को बोल भी दिया था आज के बाद वीडियो नहीं बनानी है। कास्टिंग काउच मैंने सुना था बॉम्बे तक है, नहीं हरियाणा इंडस्ट्री में भी आ चुका कास्टिंग काउच। बहू के आ गई पीट दे मेरी बात है। लुगाई दोबारा जिम में ले जाकर पतली करी, टिकटॉक बंद हुआ, फिर कैसा? फिर दुख हुआ। ये सबसे जेन्युइन आर्टिस्ट लगती है सपना चौधरी जी। मुझे राज मावर की सिंगिंग बहुत पसंद है। बाकी बदमाशी में तो अमित सैनी भाई और मासूम भाई भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लड़की या लड़का अप्रोच करता है आपको? दोनों करे मैंने तो। लड़का लड़के के साथ सो के काम ले रहा है। बड़े बड़े स्टार्स के नाम पता है जो लड़कियों को काम ही तब देते हैं जब उनके साथ सो जाती है, उससे पहले काम नहीं देते। पहुंच जाएंगे। हरियाणा इंडस्ट्री मुझे लगता है बॉलीवुड तक पहुंचेगी। पैसा बगाया अपने आप ने सटार का है। जो आर्टिस्ट चश्मे लगा के परफॉर्मेंस दे रहा है गाने के अंदर, उसके डेड एक्सप्रेशन है, इसलिए उसको अपनी आंखें छिपानी पड़ रही है। अगर आप थोड़े से फेमस हो गए और आपका कंटेंट थोड़ा सा चल गया ना तो आप लाखों में महीने के पता नहीं 4 लाख 5 लाख कितने कमा लोगे, पूरी फिगर। पर हाँ इतना है कि 2-4 अंदर खरीद दूंगा। बहुत सी लड़कियों को मैंने उनको स्टार बना दिया जिन लोगों को पहले कुत्ता नहीं पूछता था। मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है, मुझे बिग बॉस में जाना है। बट भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है रजत दलाल। एक तो वो हमारी सेम कम्युनिटी से है, जो अभी आया नहीं है। एक तो हमारा सॉन्ग है वेडिंग, हमारा कंजूस। वो अजीब लगता है जब लड़कियों को मैं देखता हूँ आधी नंगी। वल्गैरिटी मत फैलाओ, जितना हो सकता है समाज को बचा के रखो। जब सनातन के झंडे उठते हैं तो दूसरों को मिर्ची क्यों लगती है? कहाँ जाओगे? जान लूं। कितने बच्चे आपके? बच्चे तो भाई हर गली में है मेरे। बॉलीवुड में जाना है? ना, हरियाणा को ही बॉलीवुड बनाना है। जय श्री राम सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त मजे में हो। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल में मन की बातों में। और आज हमारे से मन की बातें करने आए हमारे विक्की भाई। वेलकम विक्की भाई। धन्यवाद भाई। कैसा रहा आपका सफर? सफर बहुत ही लंबा था। और 3-3.5 घंटे ट्रैवल करके मैं आया हूँ मनीष भाई के पॉडकास्ट में मन की बात में। तो ये सिर्फ प्यार की वजह से आया हूँ, अदरवाइज मैं इतनी दूर मेरे को कोई बुलाए तो मैं जाता नहीं बिल्कुल भी। वो तो प्यार और भाईचारा ऐसा कमाओ कि साथ समुंदर पार भी जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मनीष मेरे लिए हर जगह खड़ा है तो मैं मनीष के लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल, और आगे भी खड़े हैं भाई ऐसे। ये वीडियो के लिए रियल में नहीं, रियल में भी साथ हैं हम। बिल्कुल जी। राम राम जी, मैं आपका अपना देसी कलाकार विक्की विकराड़ा। भाई नाम से तो आप वाकिफ हो ही, बाकी आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेरे को नाचते हुए बहुत देखा होगा। अपना तो सीधा सा हिसाब भाई, अपनी मस्ती में मस्त रहो, बाकी से किसी का दस्त लागो चाहे कुछ लागो, अपना कोई टेंशन नहीं। खुल चौड़ा दाढ़ वाला भाई। तो भाई आपका पूरा नाम? भाई मेरा अगर डॉक्यूमेंट के जो घर का नाम धरा था वो है विवेक माथुर। माथुर मेरा सरनेम है। बाय कास्ट में जाट हूँ क्योंकि माथुर लोग पंजाबी समझ जा हैं। घर का नाम मेरा विक्की। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो विकराड़ा है बहुत से लोग उसको सरनेम समझते हैं, वो मेरा सरनेम नहीं है, वो विक्की और कराड़ा। कराड़ा मेरा गाँव है दिल्ली में जो है, तो दोनों को जोड़ के बनाया है विकराड़ा। नहीं, आपने निकाला है? हाँ, ये मेरा इजाद किया हुआ है। बहुत बहुत प्यारा नाम का रखा है। तो भाई फैमिली में कौन कौन है आपके? भाई फैमिली वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट अभी जो साथ में रहते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे आपका, गुड़िया और? हाँ, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। अच्छा, तो मैडम भी इस लाइन में है, भाभी जी भी? हाँ, वो सोशल मीडिया पे है बट गानों में नहीं आती। वो गानों में आती है तो कभी हीरोइन की फ्रेंड बन के, कभी उसकी बहन बन के, कभी उसकी भाभी बन के। क्यों नहीं लाते आप उनको? मुझे लगता है अभी उसको थोड़ा सा और पॉलिश होने की ज़रूरत है, और उसका इंटरेस्ट कम था, वो तो ज़बरदस्ती मैंने इस लाइन में उतार दिया, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए वो इस लाइन में है। तो आप जैसे शुरू में, अब क्या करते हो आप अब? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ पिछले 16 साल से। तो दिल्ली पुलिस नाम सुनते ही लोगों का थोड़ा सा नु हो जा भाई, वो पुलिस वाला है, थोड़ा सा ऐसे ही मिलेगा। पर मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ यार, मेरी सबके साथ दोस्ती है, और दोस्तों के साथ फिर दुश्मनी भी जल्दी हो जाए। क्योंकि मुंह पे कहने की आदत है भाई, वो किसी का हजम होती को ना। बिल्कुल। मन नहीं वे तेरे में को कमी दिखेगी तो तेरे मुंह पे कहूंगा, तू राजी बोल च मत बोल, वो तेरी मर्जी है। बढ़िया बात है, कहनी भी चाहिए भाई, अपने को कही जाती है जी। और आपकी शादी कब हुई? शादी हुई थी मेरी 2012 में, तो करीब 13 साल होने वाले हैं अब, फरवरी में 13 साल हो जाएंगे पूरे।
तो शादी से पहले लग गए थे आप जॉब? हाँ, शादी से पहले लग गया था मैं, 2008 में मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। अभी कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस वहाँ का जॉब का? नौकरी मस्त है मेरी, पहले ही मस्त थी, कोई दिक्कत नहीं। अपने नौकरी अलग है, वो मेरा प्रोफेशन है, पैशन मेरा एक्टिंग का है, ये अपनी मर्जी तो पूरा कर ले है। तो जब आप लगे 2000 कौन सी साल 8 में में। लगे थे? 8 में लगे जी। उस टाइम जॉब का क्रेज कैसा था? उस टाइम तो भाई जो नौकरी पुलिस की लाग जाता उसने सब होलदार होलदार कह के बोल रहे थे, रिस्पेक्टफुल लागया करता। फिर बाद में मेरा पट्टा वो तरीकड़े फंस गया। भाई जिस नौकरी में अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बस ये है कि पैसा मिल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो इसलिए कर रहे हैं। बाकी पुलिस की नौकरी में बहुत कम टाइम होता अपने लिए। फिर मेरे को फिजिकली फिट भी रहना है और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन भी रखना है, ताकि मैं वीडियोस में और सॉन्ग्स में अच्छा दिख सकूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज होती है, पर कर लेते हैं। तो जब आप जैसे आप जब उस टाइम जॉब लगे तो क्या प्रोसेस आज और उसके टाइम में हाँ, क्या- उस कितना टाइम में थोड़ा सा अलग था। उस टाइम में फिजिकल होता था, फिर रिटन टेस्ट होता था और उसके बाद इंटरव्यू भी होता था। हमारी वैकेंसी के बाद इंटरव्यू होने बंद हो गए, फिर तो बस फिजिकल टेस्ट है और एक रिटन टेस्ट है। जो रिटन में क्लियर कर लेता है मेरिट के बेसिस पे, वो सिलेक्ट हो जाता है। हमारे में मेरिट आने के बावजूद भी रिटन में भी क्लियर करना होता था। अगर इंटरव्यू में रह गया, 1-2 नंबर तक कम रह गया, तो हो सकता है कि आप मेरिट से आउट भी हो जाओ। अच्छा, तो जैसे आप जॉब करते हो, जी। जो बच्चे हैं आज का यूथ है, मान लो आपको देख के इंस्पायर भी होता है कि भाई देख जॉब करते करते ये चीज़ भी कर रहे हैं भाई, उनको क्या कहना चाहोगे आप? भाई मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी यही मैसेज दिया हमेशा, पहले आप अपना एक करियर सेट कर लो, पहले एक लाइवलीहुड के लिए कुछ इनकम सोर्स बना लो। उसके बाद अगर आपको एक्टिंग में आना है तो वो साइड में करके आओ, उसको पैशन की तरह लेके चलो, प्रोफेशन मत बनाना। मैंने ऐसे ऐसे बहुत कलाकार देखे हैं जो एक टाइम पे बहुत ऊंचे उठे हैं, फिर वो ऐसे गिरे हैं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो इनकम जरूरी है, पैशन तो फॉलो आप साथ साथ कर सकते हो। सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए, या तो भाई तारी फैमिली दो इतना पीसा हो कि उड़ाए जाओ, कोई दिक्कत है कोई ना। पर जा अगर मारे की तेरा मीडियम फैमिली दाओगे भाई, तो पहले अपनी नौकरी पक्की कर लो या कोई ऐसा रोजगार देख लो जिसमें थारी महीने की एक पक्की आमदनी हो। उसके बाद अपना पैशन फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। गुड। तो अब फिर आपकी जैसे जॉब कर रही थी, शादी होगी, बच्चे होगी, तो इस लाइन में आने का कैसे? भाई यो बचपन से शौक था नाचन कूदन का। हमारे घर में इकलौता मैं ही सा था जिसने डुम्मा वाला काम पसंद था। नहीं तो गाली भी परिवार ने भी, रिश्तेदार ने भी, सब ने खूब गाली दी है। दे लो भाई, आपा ने कोई टेंशन नहीं, आपा तो भाई अपनी मस्ती में मस्त है। तू मेरे तक ये कह रहा है, ये मैं तो सुनूंगा, ये मैं तो काट दूंगा। अब ज्यादा भड़क नहीं लिया करे, मारी वजह से पड़ोसिया का, रिश्तेदार का बहुत भड़क हुई है। ये जर्नी आपकी कब और कैसे शुरू हुई? ये जर्नी मेरा बेटी बेटा दोनों हो चुके थे। फिर टिकटॉक के टाइम पे, जब टिकटॉक बंद होने वाला था, उससे 6 महीने पहले हम टिकटॉक पे आए, हस्बैंड वाइफ। पहले मैंने अकेले स्टार्ट किया, फिर मेरे को लगा यार कंटेंट नहीं बन रहा है तो क्या करूँ, क्योंकि डांस तो था ही, पर मेरे को थोड़ा कॉमेडी का कंटेंट बनाना था। मैंने अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती उतार दिया टिकटॉक पे अपने साथ। बहुत सारी गालियाँ मिली, बहुत पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने बोला हमें, पर चलो वो सारी बाद की बात थी। फिर वाइफ को भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, तो हमने दोनों ने कंटिन्यू किया। टिकटॉक के जाने के बाद इंस्टाग्राम, और फिर वहाँ से हमने गाने गुने बनाने स्टार्ट कर दिए। अभी जैसे आप चल रहे हो, जिस जिस मुकाम पे आप चल रहे हो, भगवान की दुआ से ऐसे ही चलते रहो, और आपके गाने सुपर डुपर चल रहे हैं। जी, और चाहता हूँ मैं कि आने वाले गाने भी ऐसे ही जाए। धन्यवाद जी। बिल्कुल। दूसरी जैसे आप इस लाइन में आए, जब आपने शुरू करा, मान लो आज आज मैं भी इस चीज़ में हूँ, आपने शुरू करा तो आपके फैमिली रिएक्शंस क्या थे? फैमिली रिएक्शन, मेरी मोम डैड को कोई दिक्कत नहीं थी, Support मेरे भाई बहनों को भी कोई दिक्कत नहीं, पर चाचे ताए बुआ मामा मौसी सब गाली दिया करते, नुकाया करते, जाटा के बाड़ के डुम्मा वाला सांग कर रहे। यो हमने तो पसंद आया नहीं। मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स ने तो मेरी मोम को ये तक बोल दिया कि थार तना संभलते ला, हम आकर इनका रैपट मारे, इन्हें चुप करवा मैं। तो दबाने की कोशिश तो करी, पर वो क्या करना, टैलेंट है तो वो कितना कितना दिखेगा। तो हम अपनी मर्जी तो लागे रहे, गाली दे जाओ, अपना कोई टेंशन नहीं। बहुत गंदे गंदे शब्द भी सुने, पर वो भी सारे साइड में करके ना मका आगे बढ़ना है, पाछे मुड़ कर नहीं देखना। आज क्या रिएक्शन है उनका? आज तो वे हैं जो हमारी गला फोटो भी और वीडियो भी खिंचवाओ। अब प्यार मिलता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, और चाहे वो चाचे ताए हो, सबसे प्यार मिलता है। भाई उनके मन में क्या है वो नहीं पता, सामने से नहीं हो गए भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया काम कर रहे हो। बढ़िया काम है। और पहले ऐसा था अलग? पहले तो मारता तो डायरेक्ट कहने की हिम्मत थी नहीं, स्पेशली मेरे को डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं थी। तो मोम डैड के कान भर देने और उनको अगेंस्ट करना कि भाई ये रुकवा दे इनने। मेरे पापा ने तो एक बार मेरी वाइफ को बोल भी दिया था, आज के बाद वीडियो नहीं बनानी है। फिर मेरी वाइफ ने मेरे को कंप्लेंट की कि पापा ने ऐसे ऐसे बोला। मैंने जाकर अपनी मोम को सीधा बोल दिया, लुगाई मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी,
मगर हम कोई भाई गंद फैलाते हो सोशल मीडिया पा के तो हम रुके भी। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ एक साथ रील बना रहे हैं, कॉमेडी की और डांस की, इस तरह हम कुछ करते नहीं। पापा का रोल क्या रहा है आपकी लाइफ में? भाई मेरा बाबू घना शरीफ आदमी है, उसने ना नु मेरा सोशल मीडिया केस होता हुआ है, ना उसने कोई वीडियो तो मतलब किसी के कहे तो मारता कोई दो बात कह दी तो कह दी, नहीं तो उस आदमी ने ना मारते नु बुझी तुम के पढ़ो हो, हमने न्यू कह दी ना बाबू इतने रुपये चाहिए है, हमने पढ़ाई में चाहिए है और के काम में चाहिए है, तो उसने मना किसी चीज़ का कराया नहीं। मेरा बाबू जब 14 साल का था, जब मेरे शायद दादा एक्सपायर हो गए थे, तो 9 भाई बहन थे, वे अपनी शादी करी, सारे बहन भैया की शादी करी, धरती कोई तो ये तो ट्रैक्टर गल्ला बाव है, उस टाइम तो हड़ गल्ला बाया करते, बड़दा गल्ला, मेरे बाबू ने सारे काम करे हैं, तो जमीन तो जुड़ा हुआ आदमी है, पर अपने बालक सारे कामयाब कर दिए। हम पांचों बहन भाई कामयाब अपनी जगह पे। बिल्कुल। बहुत, अरे पापा की लाइफ, पापा की इम्पोर्टेंस तो एक लड़के को पता होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि खुद भी आप एक पापा हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तो फील भी करते हो दो चीज़ों के यार। हाँ फील तो क्या, बस ये रहता है कि अपने बच्चे को जो मुंह से एक वो चीज़ निकाल दी वो ला के देनी है, चाहे जैसे मर्जी देनी है। अपने दुख हम छिपा लेते हैं, पर बच्चों को हम वो चीज़ जरूर प्रोवाइड करावें। बट वो है कि कदे किसी के बकाए माँ के ना अपने भाई के या पड़ोसिया के, तो जाट फैमिली यार सब ने भी रहा है, को ना अलाउड करते करके। नहीं तो पहले तो मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाह रहा था, मॉडलिंग में जाना था, मेरे को बचपन से ही जाना था, मैंने डांस भी सीखा था बॉलीवुड ना, और उसमें जाना था बूगी वूगी शो में जो हमारे टाइम पाया करता। ये तब अंदाजा ला लियो मैं कितना पुराना हूँ। मदर मदर का क्या? मदर का ऐसा था भाई, ना पढ़े तो रह पट्टी मार दिए, बहू क्या गई पीट दे मेरी माँ ते। तो मेरी माँ तो अभी भी भाई, माँ तो माँ हुआ है, उसकी तो बाढ़ का हमेशा बाढ़ करेगा, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ जब भी पीट देगी वो मैंने। माँ की कोई जर्नी बताना चाहोगे माँ के बारे में, कुछ और बातें? हाँ मेरी माँ ने भाई स्ट्रगल बहुत देखा है, स्ट्रगल इन द सेंस मतलब वो चाहती थी खुद जॉब करना और अपने पैरों पे खड़ा होना। मेरी मोम बहुत इंटेलिजेंट थी अपने टाइम में, तो मेरी मोम ने कहा मेरे नाना को, बाबू चाहे दूसर मत दिए, मेरा कोर्स करवा दे ड्राइंग टीचर का। फिर मेरा मामा अड़ गया, नु बोला नहीं छोरी कोर्स नहीं करने जाएगी, उड़े तो फिर ब्याह दी। ब्याह हुए पाछे मेरा फूफा नु बोलिया कि ये खानदान की बहु नौकरी नहीं लगेगी ना, तो स्टाफ नर्स का कोर्स करवा था मेरा बाबू। तो कुल मिला के मेरी माँ ने सोची मेरे बालक कामयाब होने चाहिए, मैं तो हुई चना हुई। तो उन्होंने भाई अपना वो ये जो घर में महिला कराया कर अपने गोबर कूड़ा करके ना बालक पाल लिए, बस वही है। माँ का तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हर लड़के के लिए। सच्चाई है ये बात। सच्चाई है, बस मेरे लिए थोड़ा कम था। क्योंकि मेरा बड़ा भाई है वो 3 बाणा पे होया था, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर। 5 मैं वो था, मैं रुंगे वाला था भाई। हाँ पर ठीक है, प्यार तो करते हैं सब, अपने सारे बाल का करे हैं, वो किसी तक कम किसी तक ज्यादा, बस इतना फर्क है। 5 बहन भाई हो आप? 5 बहन भाई। हम भी 5 बहन भाई भाई। चलो बढ़िया। सब छोटा हूँ मैं। मैं भी सबसे छोटा हूँ, ये छोटे खोटे हो हैं। बिल्कुल। तो भाई ये आप जॉब करते हो, फैमिली सब ऐसी रही है शांत, जहाँ मतलब सोशल मीडिया पे नहीं रही या कोई भी ऐसा नहीं रहा, तो आप जब सोशल मीडिया पे आए तब आपका कैसे मतलब आना कैसा हुआ आपका कि ये वीडियो बनानी शुरू करते, किसके देख के? आना भाई एक हमारा एक वो था कजन ब्रदर, जिसने एक गाना शूट करा, उसने मेरे को वैसे ही बुला लिया, बोला भाई देखना आई है शूटिंग। मेरा भी शौक था, मगर देखा हूँ कि सौदा हुआ है, तो देखा मगर यार करके रहे हैं ये तो मैं भी कर सकूँ। हाँ। फिर गाने बनाने से पहले मैं टिकटॉक पे शुरू करा, मगर थोड़ा सा अपने आप ने पहले एक बार स्किल कहते हैं ना पॉलिश करनी चाहिए, तो स्किल पॉलिश करी, टिकटॉक पाए, थोड़े एक्सप्रेशन समझ में आए, क्योंकि वो क्या कहते हैं टिकटॉक ये थोड़े ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशन दे हैं और एक आर्टिस्ट के सटल एक्सप्रेशन होते हैं, तो टिकटॉक पर थोड़े लाउड सीख कर ना फिर उनको वीडियो में थोड़ा सटल करा हमने, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। पहला गाना था भाई बिना किसी से बताए, किसी ने नहीं, मेरा हमारे घर में मैंने गाना शूट कर दिया, और वो गाने के रिलीज के टाइम पे हमारे घर का मेरा बाटा के गाना रिलीज कर दिया। कौन सा, क्या गाने के नाम क्या है? वो गाना मेरा चला नहीं, तो भाई मेरे गाने का नाम था पाब्लो, एक गैंगस्टर होया करता पाब्लो एस्कोबार, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो। मैं तो उधर की तरफ का हूँ। हाँ तो वो फॉरेन कंट्री का था, मतलब बहुत पैसा था उसके पास, बहुत ज़्यादा, ड्रग माफिया और जितने उल्टे धंधे थे सारे वो कराया करता। तो उसमें मैंने दिखाया कि मैं पाब्लो तो घाट को नहीं। वो गाना मेरा चला नहीं, पर भाई उसकी जो वो वीडियो थी ना वह एक नंबर की बना रखी थी हमने। मतलब हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है जो आजकल बहुत चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको जब मैंने अप्रोच किया कि मेरे को एक ऑडियो सॉन्ग चाहिए है, उन्होंने कहा आपने पहले कौन से प्रोजेक्ट किया, मैंने पाब्लो की वीडियो दिखाई, बोला भाई अगर इसी वीडियो करेगा तो तेरे गाना पक्का दूंगा। फिर मैंने उनसे एक ऑडियो ली भी और उनके साथ मैंने काम किया भी। भाई जैसे जैसे भाई पहले तो देखो इतना क्रेज नहीं था इन चीज़ों का, टिकटॉक आने के बाद थोड़ा क्रेज बढ़ा है। जी जी। तो जब आपके पास जैसे छोटे फोन में तो वीडियो बनती नहीं थी, तो पहला फोन जिस वीडियो से आप डालते थे कौन सा था? भाई पहला फ़ोन मेरे को मल्टीमीडिया तो मेरी शादी से पहले ही मिल गया था।
शादी से पहले मेरा बर्थडे आ गया था, एंगेजमेंट मेरी हो चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मेरे ती मोटरोला का फ़ोन भेजा था कैमरे वाला। पर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी सोशल मीडिया की, वो बस दिखावे के लिए था कि भाई मेरे कैमरे वाला फोन है, किसे किसे दो रोया करता उस टाइम पे, ये 2011 की बात है। तो फिर हम जब बालक बूढ़क हो लिए, सब कहते नहीं फ्राम हो लिए ना, बालक पढ़ लिए, ये कोई टेंशन नहीं, लुगाई दोबारा जिम में ले जाकर पतली करी, फिर मैं कहा ईव तू फिट हो गई है, ईव चल सोशल मीडिया पर। तो उड़े था मैं अपनी जर्नी तो स्टार्ट। वो जब कौन सा फोन था? जब सैमसंग का था मेरे पास, वो भी लुगाई ने गिफ्ट कराया था। भाई खुद भाई देखो, मेरी वाइफ है अपने घर की एक लौती संतान, और पैसा बतेरा उधर है, तो वो क्या कर रहा है कि मैं तो मिलियनियर था ही, वो अभी मल्टी मिलियनियर है, तो जब उसका पैसा भी निकालना मेरा ही है, दे दे भाई, तू दे दे गिफ्ट में। घर का यूज है। तो जैसे शुरू करा भाई, जैसे मान लो जीरो से शुरू करा, तो जीरो से लाख तक पहुंचने में कितना सफर था? देखो टिकटॉक पे हमारे ज्यादा फॉलोवर नहीं हुए थे, 6 महीने में टिकटॉक बंद हो गया था, और जब कोई नया हुआ था टाइम तो लगा है उठने में। हमारे करीब 45,000 फॉलोवर हुए थे, और वे बड़ी बड़ी आईडी जिनके 4-4, 5-5 लाख फॉलोवर थे, वे हमारी खुद की ओरिजिनल साउंड हुआ करती, गुलाब बोजानू की, तो उन पे 2,500-3,000 हज़ार रील बनाया करती, मतलब टिकटॉक बनाया करती उस टाइम पे। अरे वे लोगों ने हमसे डायरेक्ट बात करना स्टार्ट किया था, हम छोटे इन्फ्लुएंसर थे, बट बड़ी बड़ी आईडियो ने हमें मतलब फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो टिकटॉक बंद हुआ, टिकटॉक बंद हुआ, फिर कैसा? फिर दुख हुआ। सारे टिकटॉकियों को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, हमने भी उतना ही हुआ। वैसे हमारे 45,000 फॉलोवर थे, पर हमने इतना दुख होया, मगर यार हमारी एक एक साउंड पे 3-3 हज़ार 2,500 रील बन रही है उस टाइम पे। तो मगर यार हम थोड़े वायरल तो होने लगे थे, पर बंद हो गया। फिर इंस्टाग्राम शुरू करा, इंस्टाग्राम पे जब तक उतना क्राउड था नहीं, धीरे धीरे क्राउड आया, तो लोगों ने सपोर्ट किया। मेरा एक इंस्टाग्राम 1 लाख के करीब फॉलोवर होकर वो फ्रीज हो गया, वो बंद कराया, फिर दोबारा इंस्टाग्राम शुरू करा, तो अब उस पर भगवान की दया है 1,70,000 के करीब फॉलोवर है। तो ये उस 1 लाख, जैसे वो 1 लाख फॉलोवर हुए आपकी जो पुरानी वाली आईडी में, और इस वाले 1 लाख में आपको ज्यादा समय लगा? नई वाली पे बहुत जल्दी हो गए। नई वाली जब मैंने आईडी बनाई थी, 1 महीने में 50,000 फॉलोवर हो गए थे मेरे। फिर मेरे जो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले दुश्मन है, फिर उन्होंने रिपोर्ट मारनी शुरू करी। मेरा पहला अकाउंट भी उनने न करवाया था, उड़वाया था, या दूसरा अकाउंट भी उन्होंने फ्रीज करवाया। फिर धीरे 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 घसीटते घसीटते ई मेरे 1,70,000 फॉलोवर है। खैच के ले जाओगे, देख लेंगे, उनने भी देखेंगे कितने फ्रीज करवाओगे, कितने अकाउंट फ्रीज करवाओगे, नाम तो कमा ही लिया, तब आईडी बंद करवा दो 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये चल रहा, मान लो रील वूल बनाए, तो हरियाणा इंडस्ट्री में उतरने का कैसे मन आया आपका कि आप गाने बनाएंगे भाई? भाई मैंने गाने, देखो डांस का तो शौक मैंने कर देते था, एक्टिंग का भी शौक कर देते था। तो फिर जब उस भाई का देखा था, वो जब शूट करने गया, मैं कहा यार आसान सा सौदा हम भी कर सके हैं। पहला गाना घर के बिना बताए बनाया, फिर दूसरा तीसरा गाना भी ना चल, घर के पता था, लोन पे पीछे लिए थे, घर के आज थी, मैंने 1 रुपया नहीं मांगा किसी भी गाने खातर। फिर धीरे धीरे करके अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, वो मोनेटाइज हो गया बहुत जल्दी, 3 हफ्ते में मोनेटाइज हो गया, और पहला ही गाना मेरे यूट्यूब चैनल का 1 मिलियन क्रॉस कर गया विदिन 3 वीक्स। तो एक बहुत बड़ी आईडी होया करती उस टाइम पे टिकटॉक पे, जिसके 5.5-6 लाख फॉलोवर थे। तो जब टिकटॉक बंद होने के बाद भी उसने मेरे को मैसेज किया कि भाई मैंने गाने में रोल दे दे, और चाहे मेरे तो तू रिक्शा वाले का रोल दे दे। तो मेरे को भी एहसास हुआ कि यार मैं तो ठीक कर जाऊँगा, जब बड़ी बड़ी आईडी होगा गाने में रोल दे दे। फिर हमने उसे गाने में रोल भी दिया, और उस भाई के आजकल गाने लीड हीरो में आ रहे हैं, और आजकल वो मेरे से बात नहीं करता। नाम बता दो, नाम बता दो। नाम तो बताऊंगा नहीं, पर ठीक है जो भी है, अपना वो भाई भी जाट भाई है, तो नाम बदनाम नहीं करते किसी का भी। आजकल वो मेरे से बात नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं अपन। आपने तो अच्छा करा है ना, वो तो भाई हमने तो भलाई करने का ठेका ले रखा है, फिर वो बाद में लात मार के जाते चले जा भाई। तो पहला गाना आपने, आप बता रहे हैं जी, जब आपको ये लगा जी अब ये गाने नहीं चल रहे, तो आपने ट्विस्ट करके गाना कौन सा आया था वो? मेरा और आपके गाने कौन से चैनल पे आते हैं? मेरा चैनल का नाम है विकराला प्रोडक्शन, जो कि हमारा इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है, और उसी पे मेरे मोस्टली सॉन्ग्स आते हैं। मैंने बाहर भी काम किया है, पहले 3 गाने जो मैंने बना कर मैं सेल करने गया, जिसका मैंने 1 रुपया नहीं मिला भाई, 8-10 लाख रुपए मेरे खर्च भी हो गए। 3-3 लाख रुपए की वीडियो चैनलों को ऐसे देखा है जी, रिलीज कर दो प्लीज़, फ्री में? फ्री में। उन्होंने कहा नया आर्टिस्ट जब बड़ा स्टार बन जाएगा, जब पीछे लेगा ना, प्रमोशन भी नहीं दिया उनने, और फ्री में गाने ले लिए मेरे पे। अरे ये बड़ी बड़ी कंपनी आजकल मेरे से कहे और भाई क्या हाल है। तो कौन सा गाना आया था आपका मेरे चैनल से आपके सबसे खुद के चैनल पे? मेरे खुद के चैनल पे सबसे पहले आया था जो 1.5 फुट का।
जो बंदे। जिसमें पारुल खत्री जी और मैं साथ में थे। दूसरा, अभी कितने गाने कर चुके हैं आप? मेरे चैनल पे करीब 12 गाने आ चुके हैं अभी। जैसे आप काम करते हो, मान लो आप 12 गाने में आ गए आपके, अब आपको आइडिया तो लग ही जाता है हर चीज़ का। आपको पर्सनली कितने आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हैं आप, जैसे 12 गाने में? मैं मेल आर्टिस्ट के साथ तो मैंने नहीं किया है। फीमेल? फीमेल तो हर गाने में नया हीरोइन है भाई। हाँ, तो किस किस के साथ? मैं कर चुका हूँ श्वेता चौहान के साथ, फिजा चौधरी के साथ, पारुल खत्री के साथ, आरजू ढिल्लो के साथ, पीहू यादव के साथ, मिट्ठू के साथ, और एक लड़की है पायल, उसके साथ भी कर चुका हूँ। एक लड़की और है, आकृति नाम है शायद उसका, क्योंकि वो दूसरी कंपनी का था, मुझे उसका एक्चुअल में नाम भी नहीं पता, बट वो भी लड़की थी, उसके भी साथ तो भी। जैसे आप अब जब शूट पे जाते हो, शूट करते हो, तो कंफर्टेबल किसके साथ होते हो सबसे ज़्यादा? मैं हर एक के साथ कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि मैं हीरोइन से ज़्यादा क्लोजनेस रखता ही नहीं। मैं अपने शूट पे भी जाता हूँ तो मेरी वाइफ को साथ लेके जाता हूँ, वो हीरोइन के साथ कंफर्ट बना के रखती है। मैं अपना डायरेक्टर के साथ हमेशा डिस्कशन चलता रहता है, क्योंकि डायरेक्टर हमारे जरूर होते हैं, पर स्टोरी लाइन मैं बताता हूँ उनको कि मैंने सॉन्ग में क्या दिखाना है। एक डायरेक्टर वाला आउटलुक है मेरा, बट वही उनका काम है एंगल कैमरे से सेट करना, बट स्टोरी लाइन रहेगी वो मेरी रहेगी। तो जब आप काम करते हो जी। तो आपको ये लगता होगा कि यार ये आर्टिस्ट मेरे को दिल से पसंद है, मतलब एक होता है यार, देखो मान लो मैं हूँ, जी। अब मेरे को कोई ये कहे कि मैं 10 गाने कर लूँ और 10 में से एक सुपर निकल के आता है ना कि यार ये लड़की जल्दी कर लेती है यार चीजें, ये उसमें से देखो मेरे को अभी तक तो सारे आर्टिस्ट अच्छे मिले हैं, सारे ही अच्छे होते हैं और सारे शूट पे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर काम करते हैं। बट जो मेरे को एक अभी लोगों की तरफ से रिव्यू आया है मेरी और पीहू यादव की जोड़ी को, जो कि करवा चौथ सॉन्ग में आई थी, लोगों ने कहा है कि हाँ तुम दोनों टक्कर के एक साथ लगते हो। बढ़िया जी, मतलब कंफर्ट जोन भी आपका उनके साथ कंफर्ट भी है, और मतलब हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पर काम कभी साथ नहीं किया, अभी साथ में कर रहे हैं और फ्यूचर में भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हमारे साथ में। भाई अपन गाने बनाते हो जी। हरियाणा में, इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, मान लो आपके साथ बहुत सारे बंदे काम भी कर चुके, डायरेक्टर सब कोई काम कर चुके हैं, आपको हरियाणा में सबसे बंदा बढ़िया कौन सा लगता है? मुझे सबसे जेन्युइन आर्टिस्ट लगती है सपना चौधरी जी। डाई हार्ड फैन हो गया? वो मेरी गुरु माँ है। मैं सपना चौधरी को देख के ही इंडस्ट्री में आया हूँ। मेरा सपना है कि कभी किसी दिन सपना के साथ में गाना करूंगा। अरे जल्दी करेंगे भाई, इस हिसाब से तो बस मेरा वही है कि देखो मेल तो बहुत ही कम दिखते हैं आपको गानों में एक साथ, बट जो फीमेल मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और सबसे सीनियर भी है सपना। सपना ने हरियाणा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। ये तो बिल्कुल, जब से सपना जी गई हैं बिग बॉस में, तब से हरियाणा इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हाइप मिली है, और आजकल पंजाब इंडस्ट्री से ज़्यादा हरियाणा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आपको सपना चौधरी पसंद है पर्सन? जी। और मेल में? मेल में मेरे को विकराला पसंद है। यही मुझे मैं सोच रहा था भाई, ये बोलने के भाई जरूरी। देखो जी, मैं किसी मेल को डिसहार्टन नहीं करना चाहता, बट भाई मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ। मैं स्टार नहीं कह सकता, पर आर्टिस्ट अच्छा हूँ मैं। ना हो भाई, बिल्कुल बढ़िया चीज, बढ़िया है। तो हरियाणा के जैसे गाने बनाते हो आप सिंगिंग तो करते नहीं हो, सिंगर कौन सा लगता है? देखो सिंगर मुझे हर एक सॉन्ग का एक अलग फील होता है। डांस वाले सॉन्ग के कुछ सिंगर्स होते हैं जो सैड सॉन्ग अच्छे गा सकते हैं, कुछ होते हैं जो लव सॉन्ग अच्छे गा सकते हैं, कुछ होते हैं जो फोक अच्छा निभा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वैसे करता नहीं। मुझे जिसकी साउंड मैं दूसरों की भी सुनता हूँ, जिसकी साउंड मुझे अच्छी लगती है कि हाँ इस वाली फीमेल सिंगर या मेल सिंगर की फोक साउंड अच्छी है, मतलब वॉइस अच्छी साउंड कर रही है, तो मैं अपने गाने में उनसे गवा लेता हूँ। तो वैसे मतलब आपको कोई पूछा जाए आपसे कि हरियाणा इंडस्ट्री में आपको एक सुपर डुपर गाना बताना है, जी। आपका तो है ही जी जी आपका हटा के कि ये गाने अच्छे गाते हैं जी। और इनके गाने का मतलब भी अच्छा है हरियाणा में, तो वो कौन सा गाना होगा? भाई मुझे राज मावर की सिंगिंग बहुत पसंद है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा वर्सेटाइल मेल सिंगर कोई है। मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैं चाहूँगा कि राज के साथ ही मैं आगे फ्यूचर में बहुत सारा काम करूँ। बाकी बदमाशी में तो अमित सैनी भाई और मासूम भाई भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फोक में अजय भाई भी अच्छा ही कर रहे हैं, बट मुझे जो सिंगर पसंद है वो है राज मावर जी। मेरे चैनल का सबसे पहला सॉन्ग राज मावर ने ही गाया था, जो 1.5 फुट का, और वो इसीलिए था क्योंकि मुझे राज की सिंगिंग तब से पसंद है जब मैं इंडस्ट्री में आपको आया बता था। दो, राजमावर हमारे यहीं के ही है। बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था। नहीं, हमारे यहीं के ही है, और वो बाद में शिफ्ट हुआ है। कभी मिलेंगे तब मिलवाऊंगा उनसे। तो भाई जैसे कि मैं आपको पहले तो जानता नहीं था भाई, तो मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, न्यूज़ में भी देखा मैंने। पहले तो मैं वैसे देखने लगा यार वीडियो है वायरल हुई, फिर आपकी वीडियो न्यूज़ में भी आई जी जिसमें आप पुलिस ड्रेस में थे। जी।
उसका क्या सीन था पूरा बताओ। सीन कुछ नहीं था, ये टिकटॉक के टाइम की ही बात है, जब हमने बनाना स्टार्ट ही किया था। और उस टाइम पे हमें ज़्यादा पता नहीं था कि यूनिफॉर्म में, मैं पुलिस में हूँ बट मुझे ये नहीं पता था कि यूनिफॉर्म में वीडियो डालना इज़ लाइक अ क्राइम, नहीं डाल सकते। और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे जब कोरोना चल रहा हुआ था। तो हमारी साथ में जो लेडी हेड कांस्टेबल थी, मैंने और उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई और जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। जिनके सॉन्ग से उनको तो बहुत हाइप मिली। उत्तर कुमार भाई का सॉन्ग था तेरी लियादू पजेब राजी बोल जा। तो उस सॉन्ग की वीडियो तो व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे खेली गई है जैसे बॉल को कभी इस पाले में फेंक रहे, कभी उस पाले में फेंक रहे हैं। तो बहुत, मैं तो चाहूँगा कि भाई सबके सॉन्ग उठे, बट उत्तर कुमार जी का सॉन्ग वो मैं सोचता हूँ कि शायद मैं भी कहीं हिस्सेदार था उस सॉन्ग को हिट करने में। बाकी जो आज तक पे चली तो बस यही था कि यूनिफॉर्म में बना दी तो वो इसलिए आज तक पे आ गई। तो फिर ज़्यादा आपके वायरल साथ कोई एक्शन हुआ था? एक्शन में कुछ शो कॉज नोटिस मिला था जिसमें मैंने अपोलॉजी दी अपने डिपार्टमेंट को और इन फ्यूचर यूनिफॉर्म में ना बनाने की मतलब कमिटमेंट दी थी। अच्छा, तो मतलब ऐसा अलाउ नहीं करते? यूनिफॉर्म में हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब सोशल मीडिया पे लाइक ये जो एंटरटेनमेंट वीडियोस है ऑन ड्यूटी, अगर घर पे हैं तो फिर भी 1% चांस है कि चलो यूनिफॉर्म में कुछ बना भी दिया। बट अगर हम ऑन ड्यूटी है, मैंने वो ऑन ड्यूटी वीडियोस बनाई थी तो उसके लिए फिर डिपार्टमेंट को मैंने अपोलॉजी लेटर दिया था। तो फैमिली में भी बातचीत हुई इस चीज? फैमिली में तो बस यही बात थी, मेरी माँ क्या कहती, ये छोरा नौकरी खोगा। ठीक है, बालक भूखे मरेंगे, नौकरी खोगा। गया ये तो गया भाई, वो टीवी में आ गया, ये गया बस ये गाना के बनाओ, फिल्म बना दी। और भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी बहन, मेरी जो बड़ी बहन है वो टीचर है और वो मेरे दर रोज फोन करे, भाई मैंने तेरी वीडियो आज वो मास्टर मैडम दौर भी शेयर कर दी। मतलब उसके जितने स्कूल के ग्रुप थे ना, सब में मेरी वीडियो घूम रही थी। बोली अपने भाई ने स्टार बना के मान लूंगी। तो मतलब वो न्यूज पे चला जी, तो उसके रिएक्शन तो बहुत ज्यादा रिएक्शन इतना तगड़ा था कि उस टाइम पे जितने पुलिसकर्मी हैं, मतलब 85,000। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा क्या आपको? मेरे को सभी ने सपोर्ट किया, बट डिपार्टमेंटली एक्शन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो मेरी वीडियो वायरल की थी वो डीसीडी ग्रुप ने की थी। क्योंकि उस टाइम पे डीसीडी ग्रुप के एक लड़के और एक लड़की की कुछ अभद्र वीडियो वायरल हुई थी जिसकी वजह से उनको टर्मिनेशन हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने इस तरीके से वायरल किया था कि भाई ये अगर डीसीडी वाले कुछ अभद्र कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस इज ऑल्सो मेकिंग वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मेरे को शो कॉज मिला था। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना उसमें? नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, बस इतना हुआ कि मैं जहां भी जा रहा हूँ कि किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी पुलिस पर्सनल से मिल रहा हूँ तो आई वॉज फीलिंग लाइक अ स्टार। तो मेरे कुछ इंस्पेक्टर, मेरे कुछ एसीपीज और सब इंस्पेक्टर और जो मेरी रैंक के थे बहुत सारे लोग मेरे फैन तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ थोड़े फॉलोवर्स हो गए थे। और वो मेरे को पर्सनली जानने लगे थे कि हाँ ये भी कोई लड़का है डिपार्टमेंट का जो कि एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाता है और सॉन्ग्स करता है। तो आपका डांस, आप डांस करते हो सुपर डांस, वो भी आपकी डांस की वीडियो वायरल हुई। जी। तो डांस का करियर आपका कैसे शुरू हुआ? डांस मेरे को बचपन से शौक था डांस का। अब ये बात मैंने आज तक नहीं बताई है, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी और उस टाइम तो मैं 7th क्लास में था। तो मेरी जो 2nd नंबर वाली सिस्टर है उसने मेरे को स्टेज पे जहाँ जिया जी और सिस्टर बैठे थे चढ़ा दिया और हरियाणवी सॉन्ग बजा दिया। मुझे वो सॉन्ग भी प्रॉपर नहीं आता था और मैं डांस कर रहा हूँ और बहुत सारे पैसे मेरे ऊपर से मारे जा रहे हैं। तो डांस का शौक कभी से था, बट धीरे धीरे उसको पैशन मैंने बना लिया अपना। सीखा फिर आपने कहीं से डांस? मैंने सिर्फ 3 महीने सीखा था 12th होने के बाद, दिल्ली पुलिस में आने से पहले। 12th होते ही मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, बीच में 3-4 महीने का मेरे पास टाइम था। तो उस टाइम मेरे को बूगी वूगी शो और वो डांस के कुछ शोज आते थे, उनमें पार्टिसिपेट करना था। मेरे को लगा कि मैं सीख लूँ ताकि मैं वहाँ जाके थोड़ा सा कुछ परफॉर्म कर पाऊँ। फिर दिल्ली पुलिस में आ गया तो शौक सारे दब गए। ऐसा है। चलो ये बात तो अभी कितनी बढ़िया गई है। जॉब जो इंसान करता है जी। सच में दब जाते हैं शौक ऐसे? कुछ तो डिपार्टमेंट दबा देते हैं, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो तो आपको थोड़ी लिबर्टी कम मिलती है कुछ भी करने की। और दूसरा, अगर आप कुछ करते भी हो तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब एक बंदा 12 घंटे की नौकरी करके आ रहा है और जो 12 घंटे का रेस्ट का टाइम है उसमें वीडियो बना रहा है, उसमें जिम कर रहा है, उसमें फैमिली को संभाल रहा है, उसमें नींद भी लेनी है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो कुछ लोग इसीलिए छोड़ देते हैं कि यार छोड़ना, 12 घंटे की नौकरी पीट का ये कड़े हमारे बस की है। तो मेरा वो जिद थी कि मैं नौकरी से अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। तो आज वीडियो बनाते हैं, फिल्म में आ रहे हो धीरे धीरे। बिल्कुल, एक दिन जाएंगे बिग बॉस तक भी जाएंगे। बिल्कुल भाई, फिर मैं पीछे से इवेंट कर रहा हूँ, विक्की भाई के इवेंट आ जाओ भाई सारे। जी जी जी। तो विक्की भाई अब तो देखो आप गाने गुने बजा रहे हो, सब चीज़ बढ़िया हो, आर्टिस्ट बढ़िया, एक्टर। जी।
बढ़िया। तो जैसे आप धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है आप शादी, आपको पता है जैसे आप कहीं जाते हो शूट पे, जी तो कोई लड़की या लड़का अप्रोच करता है आपको? भाई, दोनों करे मैंने तो मेरे को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्योंकि मेरा नंबर तो सब जगह है, तो मेरे को तो लड़कियां भी अप्रोच कर लेती हैं, किसी को काम के लिए, और कोई दूसरे तरीके से अप्रोच कर लेती है। दूसरा तरीका। तो भाई दूसरा तरीका इन द सेंस फ्रेंडशिप के लिए। और भाई कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो लड़की बनकर ना भी व्हाट्सएप पे बात कर जाती 3-3 साल, हमें पता भी नहीं चलता। वो बताना कौन है? मैं नाम तो लूंगा नहीं, बट जिसमें मतलब एक आदमी है और उसने मेरे को लड़की बन के 3 साल तक बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, मेरे को बाद में किसी सोर्सेज से पता चला कि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो ना, जो तुम्हारी फ्रेंड है, वो फ्रेंड नहीं, वो फ्रेंडा है। तो कभी नोटिस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है? मैंने कभी काम के अलावा ज़्यादा बात की ही नहीं, और उन्होंने मेरे से पर्सनल कुछ चैट भी की हैं जो कि मेरे पास अभी तक एविडेंस के तौर पे भी हैं, वो मैंने डिलीट भी नहीं करी। कभी अगर फेस टू फेस हुए तो उनको दिखाऊंगा भी कि भाई तुम्हें लड़की बन के बात करने की क्या जरूरत है, तुम एक लड़का बन के ही बता सकते हो। आजकल तो बाइसेक्सुअलिटी कॉमन हो गया है, तुम्हें किसी को राह चलते को देख के अगर क्रश हो रहा है तो तुम उसको जाके बोल भी सकते हो। वो तो सामने वाले के ऊपर है, वो लेगा या नहीं लेगा तुम्हारी बात को सीरियसली। तो बट मेरे को थोड़ा सा यही ऑकवर्ड लगा कि यार 3 साल तक मैं कैसे बेवकूफ़ बन गया, एक लड़का मेरे से लड़की बन के बात कर गया। आज भी क्लियर नहीं हुआ आपका भी? नहीं, मेरे को क्लियर है वो लड़का ही है। मैंने उसको डायरेक्ट मैसेज भी कर दिया, मैंने कहा मुझे पता है तू लड़की है। लड़का है? हाँ लड़का है, सॉरी मुझे पता तू लड़का है, पर तू लड़की बन के बात कर रहा है। और फिर उसने मेरे को सीधा ही बोल दिया अब तो हमारे बीच में बात भी होनी बंद हो गई, हमारा मिलना जुलना भी बंद हो गया। मतलब वो लड़का मिलता था मेरे से, बट उन्होंने कहा मिलना जुलना बंद हो गया है, अब खत्म करो इस चीज़ को, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। हम कभी वैसे नहीं मिले, कभी आप सोचोगे कहीं मतलब इवेंट से मिलते थे हम, तो वो बंद हो गया हमारा। भाई बॉलीवुड है जी, हम सुनते आए कि वो चीज़ें सब होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ गए आप भी और वो भी समझ गए। नहीं नहीं, आप खुल के पूछो ना क्या पूछना चाह रहे हो। बॉलीवुड में आजकल कोई लड़का लड़की को पसंद आता है, डायरेक्टर के साथ ऐसा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, अपनी इंडस्ट्री में ऐसा? अरे बहुत है भाई, मेरे को तो अभी नए नए पता चल रहे हैं ना लोगों को काम कैसे मिल रहा है। लोग लड़का लड़के के साथ सो के काम ले रहा भाई यहाँ इंडस्ट्री में, लड़का लड़के के साथ सो के। कभी अगर मौका मिला तो मैं इस चीज़ के प्रूफ भी दूंगा, मेरे पास प्रूफ भी है। सच है? मतलब आप इंडस्ट्री में ऐसी देखो कास्टिंग काउच मैंने सुना था बॉम्बे तक है, नहीं नहीं हरियाणा इंडस्ट्री में भी आ चुका कास्टिंग काउच। डायरेक्टर्स के मुझे पता है, प्रोड्यूसर्स का मुझे पता है, हीरो का मुझे पता है, जो सो के काम ले रहे हैं। भाई शुक्र है हमारा तो खुद का प्रोडक्शन हाउस है, हमें किसी के साथ नहीं सोना पड़ रहा, हम तो अपना खुद से कर रहे हैं। मतलब ये सच है, ये सच है। कास्टिंग काउच पहले बॉम्बे तक था, बट वो बॉम्बे से आके मतलब बॉलीवुड को छोड़ के वो हर एक इंडस्ट्री में आ चुका है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, मेरे को तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स के नाम पता है जो लड़कियों को काम ही तब देते हैं जब उनके साथ सो जाती है, उससे पहले काम नहीं देते। इंडस्ट्री की सच्चाई, ये इंडस्ट्री की काली सच्चाई है। ये कोई बताएगा नहीं अपने मुंह से, पर मैं बोल के जा रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मैं किसी से काम मांगने जाता नहीं, मैं अपना खुद का काम करता हूँ। लोगों को पसंद आएगा तो प्यार देंगे, नहीं पसंद आएगा तो हेट तो मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री के नेगेटिव पॉइंट्स क्या लगते हैं आपको यहाँ? इंडस्ट्री की नेगेटिव पॉइंट भाई सबसे नेगेटिव तो ये है, एक दूसरे ने देखकर है, किसी को शांति नहीं है कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, नए कैसे आ रहे हैं, सब कोई है बस हम ही चलते रहे, हमारे ही गाने बजते रहे। अरे हर एक का टाइम होता है, तुम्हारा टाइम जा चुका, तुम सर को भाई नया ना आने दो, कल को मेरा भी टाइम जाएगा, मैं भी सरक जाऊंगा भाई चुपचाप, मेरे बालक आ जाएंगे उस लाइन में। मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करते भाई। अगर तेरा सॉन्ग आएगा ना और मैं तेरे से सीनियर एक्टर हूँ, मैं तेरे को मुबारकबाद भी नहीं दूंगा। मतलब ये इंडस्ट्री की सच्चाई है। अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़ा आर्टिस्ट मानते हैं, और फिर जब अपनी जरूरत होती है ना, अरे भाई तू अपना छोटा भाई थोड़ा सपोर्ट करिए। हुआ आपके साथ? बहुत बार हुआ मेरे साथ, तो बहुत बार। आपने मतलब किसी ने आपको कहा? और मेरे को तो बहुतों ने बोला है सपोर्ट प्लीज, हम कर भी देते हैं यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपने गाने पे भी नाचना, उनका भी नाचना है, हमें तो कंटेंट डालना है, हम कर भी देते हैं। बट अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो कम से कम सामने वाले को थोड़ा तो इज्जत बख्शो। बिल्कुल, इज्जत बख्शना भी जरूरी है। एक दूसरे को देख के किल सो मत भाई। इंडस्ट्री में सब आपके भाई बहन भाई जो जिसको समझता है, एक दूसरे को सपोर्ट करो, नेचुरली बात है। आप उनको करो, वो उनको करेंगे, सही बात। बढ़ते चलो, हाथ जोड़ के रखोगे तो क्या पता हरियाणवी इंडस्ट्री। भाई मुझे तो एक चीज पता है मनीष, आप काम अच्छा करो, आपको चाहे 4 लोग जाने पर वो आपकी इज्जत करे। आप काम
मतलब कितना ही काम कर लो और आपको 4 लोग इज्जत नहीं दे रहे ना, फिर वो आपके काम का कोई मैटर है नहीं, मतलब उसको कोई नहीं तवज्जो मिलेगी। नेगेटिव ठीक है, पॉजिटिव बताओ, कुछ अच्छी बातें भी बताओ। आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है आर्टिस्ट की, जो मतलब इन्फ्लुएंसर से आर्टिस्ट बन रही है, वो थोड़े ज़्यादा डेडिकेटेड लगते हैं, वो अपने सॉन्ग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्शन में काम करने जाऊंगा तो मैं भी नहीं सोचता 20, 30, 50, 100 जितनी रील में डाल सकता हूँ। मेरे तो कोशिश ये रहती है BTS जितने बने हैं और जितना मेरे पास फ्री टाइम है उसमें मैं जितना किसी गाने को सपोर्ट कर सकूँ मैं उतना करता हूँ। मैं अपने गाने पे भी 50, 100, मुझे नहीं पता कितनी रील डालता हूँ मैं। तो ऐसे ही जो न्यू कमर्स अभी है मेरा वो सब मेरे कर रहे हैं। जैसे मैं जिस चीज को देखता जा रहा हूँ, अब जैसे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ना, वो सीख के आ रहे हैं, सीख माइंड सेट करके माइंडसेट सीख है के उनका। बढ़िया। पहले ऐसे अभी जो नए आ रहे हैं ना, अभी उनमें वो हवा नहीं लगी है हाँ कि हम स्टार है। सारे अभी उनको पता है दैट यू आर द स्ट्रगलर वन, और अभी आप अगर अच्छा करोगे तो आपको बैक टू बैक काम मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन। हर दूसरी बंदे या बंदी के मिलियन फॉलोवर्स हैं। तुम नहीं करोगे दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। अब तो बहुत जल्दी रिप्लेस होते हैं। अगर गाने में मैंने आज हीरोइन फाइनल की है, मुझे लगा कि 1 हफ्ते बाद शूट है और 2 दिन में मेरे को उसके टेंट्रम दिख गए तो तीसरे दिन तो हीरोइन चेंज है। तो ये होता है अब। अभी चल रही है धीरे धीरे हरियाणा, क्या लगता है आपको कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हरियाणा इंडस्ट्री मुझे लगता है बॉलीवुड तक पहुंचेगी। बॉलीवुड तक तो पहुंचेगी और पहुंच गई है बट बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगी। मतलब अभी तक क्या था ना कि हरियाणा लैंग्वेज को लोग कम समझते थे, अब हरियाणवी लैंग्वेज को लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ समझना चाह रहे हैं। पंजाब इंडस्ट्री ने पहले बहुत ग्रो कर लिया है बट धीरे धीरे उनका फेज कम होता जा रहा है। अब आपने देखा होगा पंजाब इंडस्ट्री के बहुत सॉन्ग्स भी कम ही आते हैं। कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट है उनके सॉन्ग्स आ रहे हैं, उन्हीं के चल रहे हैं, ज़्यादा पंजाब के सॉन्ग्स चल भी नहीं रहे हैं। हरियाणा के सॉन्ग क्या है, अगर कोई हमारे की तरह न्यू कमर है, छोटा आर्टिस्ट है, वो भी आता है सॉन्ग करता है, अगर सॉन्ग में अच्छा लग रहा है तो सॉन्ग चल चल जाता है। जाता है। ये तो अपने हरियाणा में भी एक दूसरे को भाई मामे तो ये लगता है कि सपोर्ट करते हैं, छोटे भाई जैसे मैं हूँ भाई है, हम तो भाई एक दूसरे को ये कहते हैं कि हाथ से हाथ मिलाओ बिल्कुल और बिल्कुल आगे बढ़ो। कि भाई जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूँ, मैं आपको एक पावर देता हूँ, जी ठीक है, आपको पास्ट में जाना है, जी पास्ट में जाके एक चीज चेंज करके आनी जी। है, तो आप क्या करोगे? भाई सबसे पहले तो उन आर्टिस्टों को रिप्लेस करूंगा जिनके ना कोई एक्सप्रेशन है, जिसमें ना कोई टैलेंट है, पीछे के दम पे इंडस्ट्री में आगे पैसा बगाया अपने आप ने सटार का है कि मैं सीख का आना था तुमने। अगर मेरा बस चला था पहला सारे नॉन आउट कर पाऊंगा। कुछ आर्टिस्ट हैं जो मुझे लगता है एक्सप्रेशन, और वे आर्टिस्ट जो चश्मे लगा कर ना गाने करे हैं, जो जिनको पता है तुम्हारे डैड एक्सप्रेशन आने हैं, तो वे आर्टिस्ट या तो कुछ सीख लो, नहीं तो भाई इंडस्ट्री छोड़ कर जाओ, नया नया नान दो। मनीष तैयार बैठा है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। मतलब ये चीज मैं भी यही सोचता था कि भाई ये मैं पॉडकास्ट पे लाइव बोल रहा हूँ, जो आर्टिस्ट चश्मे लगा के परफॉर्मेंस दे रहा है गाने के अंदर, उसके डेड एक्सप्रेशन है, इसलिए उसको अपनी आंखें छिपानी पड़ रही हैं। बिल्कुल। अगर आप में गट्स हैं और आप में टैलेंट है तो चश्मे उतार के एक्सप्रेशन के साथ करो ना, जैसे हमारी सपना जी करती है। सपना जी क्यों फेमस हुई? सपना सिर्फ इसीलिए फेमस हुई क्योंकि बॉडी से डांस सब कोई करता है, बॉडी से परफॉर्मेंस हर कोई कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, मनीष भी कर लेगा, आप लोग तो कर ही रहे हो, पर सपना जी यहां से करती है गोविंदा जी और इसीलिए सपना हिट है। बिल्कुल। सपना अगर कमर ना भी हिलाए तब भी सपना जी ही रहेंगी। अगर दूसरे कमर ना हिलाए तो शायद एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, फिर वो चलेंगे भी नहीं। मेरे गुरु जी ये बात कहते थे जी कि शरीर बाद में नाचता है, पहले चेहरा नाचता है, तो ये और जिसका चेहरा नाचेगा उसकी फैन फॉलोइंग डाई हार्ट बनेगी। तो जैसे गोविंदा जी हमारे, जी जी तो बिल्कुल जिनका उनके तो बराबरी है ही नहीं बिल्कुल। तो विकी भाई जैसे जैसे अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ता जा रहा है, वीडियोस गाने वाने, आपकी जॉब की सैलरी एक तरफ, जी सोशल मीडिया से आपकी क्या इनकम? भाई देखो, सोशल मीडिया पे मैं तो ये सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितना जल्दी आप हो सकते हो सोशल मीडिया पे आ जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, फिल्मों तक जाने में और सॉन्ग्स वीडियो तक आने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। मैं अभी 4 साल घिसाई कराई है, उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ एस्टेब्लिश हुआ हूँ। पर सोशल मीडिया पे आजकल इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतनी कमाई है कि एक इवेंट में जाने के लोग 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। अगर आप थोड़े से फेमस हो गए और आपका कंटेंट थोड़ा सा चल गया ना, तो आप लाखों में महीने के पता नहीं 4 लाख 5 लाख कितने कमा लोगे। मेरा भी इतना गुजारा है कि भैया अब बता तो सकता नहीं पूरी फिगर, पर हाँ इतना है कि 2-4 अंक खरीद दूंगा। 2-4 अंक खरीद दूंगा। भाई पावर, सोशल मीडिया की पावर बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। सोशल मीडिया पे जितना जल्दी हो सकता आओ। सबसे पहले तो अपनी शर्म को जोड़े में डाल लो और खुट्टी पे टांग दो भाई। सोशल मीडिया पे आने के लिए सबसे पहले बेशर्म होना जरूरी है। ये बहुत जोर की बात है, बिल्कुल बेशर्म होना जरूरी है, और जो बेशर्म नहीं हो सकता वो सोशल मीडिया पे आए भी ना, उसको फिर चलने का कोई स्कोप भी नहीं है।
भाई साहब कुछ भी करने के लिए पहले आपको उसकी अंदर घुसना है, उसकी रगों में घुसना है, तब आप कामयाब होगे। बिल्कुल सही बात। अब तो पहले मैं आपकी वीडियो देखता था जी कुछ लड़कियां आपके साथ डांस करती थी जी। आजकल वो नहीं दिखती है। चक्कर क्या है ना, अब मैं कहूंगा तो फिर लोगों को मिर्ची लगेगी और लग रही है तो लगने दो भाई। बहुत सी लड़कियों को मतलब जीजा साड़ी देवर भाभी बन के हाँ, मैंने यही मैंने उनको स्टार बना दिया, जिन लोगों को पहले कुत्ता नहीं पूछता था। और ये हकीकत है। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों के जिनके फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं बट उनके व्यूज नहीं आ रहे। मेरे साथ है डीजे पे डांस की वीडियोस मोस्टली लड़कियों की वायरल हुई है। मैंने डाले हैं जीजा साड़ी के कंटेंट, देवर भाभी के और भाई भाई के, तो उस तरीके से मैंने कंटेंट डाले हैं। और डीजे की वीडियोस मेरी मोस्टली वायरल होती थी, मिलियंस में व्यूज आते थे, दूसरे पेजेस पे पड़ती थी, चाहे वो मेरे अकाउंट से डली हो चाहे वो उनके अकाउंट से डली हो। और वही फिर बाद में कहते हैं के है विक्की विकराला, हमने उसको उठाया। अरे मन न ठाइयो तुम। सुन ले भाई, जो जो सोच रहा है भाई। देखो ये घमंड की बात नहीं है, पर मुझे ये बात इसलिए इतने हार्श वर्ड में कहनी पड़ी क्योंकि जो अब अपने आप को स्टार मान रहे हैं, थोड़े फॉलोवर उनके ज़्यादा हो गए, मेरे थोड़े कम हो गए, और मेरे से उन्होंने लात मार के अपनी लाइफ से आउट कर दिया, तो उनको स्टार बनाने वाला मैं ही था। उस टाइम पे तो वो लड़कियां खुद कहती थी कि विकराल इज स्टार मेकर, मैं खुद स्टार बनाओ पर उनको स्टार बना दिया मैंने। जी रहा भाई आपका, हमने खूब देखी है आपकी वीडियोस उस चलन में, और लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा देखी है भाई। जी जी जी। तो मेरे को मैं ये सोचता था, मैं खुद पर्सनली बताऊं कि हम भी डांस करते थे भाई। मेरे को लगता है ये आदमी बेशर्म होकर डांस करता है यार, इसमें तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है। तो भाई हमारे घर के भी कहे अगर तू गलती से जट्टा का पैदा हो गया तेरे डुम्मा का होना था। तो ठीक है जो भी तो है। आप जैसे डांस भी करते हो, अब नाचते हो, तो क्या कमेंट रहते हैं आपके? अरे कमेंट तो बहुत बढ़िया बढ़िया आवा है। डूम नचनिया मार्केट में नई मतलब जनरेशन का नया वो आया है, आप समझ सकते हो, थर्ड जेंडर। तो मेरे को थर्ड जेंडर तक बताया गया है। तो आप ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे? क्यों देना है, जिसने मेरे पे शक है आकर चेक कर लो। मैं किसी को प्रूफ देने नहीं जाऊंगा, जिसको शक है वो आके चेक करे। बिल्कुल भाई, देख लियो तो जने डीएम कर लियो। अरे भाई बहुत डीएम आते हैं मेरे पास थर्ड जेंडर वालों के, तो मतलब थर्ड जेंडर नहीं मैं बोलूंगा बट बाइसेक्सुअल्स के बहुत मेरे पास आते हैं। मैं थर्ड जेंडर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि भगवान ने उनको वैसा बनाया है, ठीक है। पर जो ये बाइसेक्सुअल्स होते हैं, इन्होंने मेरे को फेसबुक का मैसेंजर मैंने 3 साल पहले ही बंद कर दिया। लोगों ने मेरे को इस हद तक परेशान किया, मैं अपनी वाइफ को दिखाता था वो भी हंसती थी, यहाँ तक कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम बिस्तर हो जाओ, हम आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक ऑफर हुए हैं 1 टाइम बेड पे जाने के लिए। भाई चले जाते हैं। भाई इतना पैसा ना चाहिए कि इज्जत चली जा। तो जैसे आपने भाभी भी दिखाया, तो क्या रिएक्शन रहता है उनका? वो क्या करती कत्ती दुनिया का नाच जा रहा है। तो ऐसा होता है, और बहुत से लोगों के साथ होता है, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। मेरे को बताने में कोई हिचक नहीं है, मेरे को अप्रोच किया गया है पर मेरे को नहीं जाना था, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है हर चीज़ को लेके जी। तो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे पर्सनली कि कोई ऐसी बात हो जिंदगी में, मतलब आपकी पूरी लाइफ में कोई ऐसी बात हो जिससे आपको दुख होता हो इस बात का? दुख तो मेरे को हर चीज़ का ही होता है, मैं मेहनत बहुत करता हूँ पर मेरे को सफलता उतनी मिलती नहीं, सबसे बड़ा तो मेरे को इसी चीज़ का दुख है। बाकी मेरी हाइट का मुझे एक वो रहता है कि यार मेरी हाइट थोड़ी लंबी होती तो शायद मैं किसी अलग मुकाम पे होता। मैं दिल्ली पुलिस में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, ये तो ये कह लो कि रोजी रोटी कमानी थी, उस चक्कर में मैं दिल्ली पुलिस में आ गया। और भगवान की करनी ऐसी हुई कि बस मेरी हाइट भी उतनी है जितनी दिल्ली पुलिस मांग गया। अगर वो फट्टे तो नू नापते तो मैं पूरा नहीं उतरता, हमारे टाइम में आ गया था रिमोट तक वो हाइट नापन का, जिसकी वजह से मेरी हाइट पूरी उतर गई। तो बस मेरे को हाइट का ही मलाल है, बाकी तो अपनी ज़िंदगी में मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने दिल से करता हूँ। आपको क्या लगता है, इनको क्या लगता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, अपनी खुशी के लिए जीता हूँ। मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज मेरे को खाने को बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल, ये तो सच बात है। अगर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई और डिस्ट्रेस करने के लिए बनाता हूँ। आपको अच्छी लग रही है लाइक करो, नहीं लग रही गाली दो, डजंट मैटर टू मी। तो इन दौरान जैसे अब बहुत सारी चीज़ हुई शादी से पहले आपकी लाइफ, लव लाइफ या फिर उसका शेयर कर भाई हाँ, मेरे को हुआ 2-3 लड़कियों पे क्रश। 2-3 लड़कियों पे क्रश हुआ, और ये आज तक नहीं मैंने बताया है। मेरी को एक लड़की बहुत पसंद थी, वो कास्ट की दूसरी की थी, बट मतलब किसी रीजन से मतलब मेरी मॉम ने ये बोला कि बहू आएगी तो मेरी पसंद की आएगी, भाई तेरी पसंद की नहीं आएगी।
तो मैंने उस लड़की को डायरेक्टली ये बोल दिया, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। मैंने उस लड़की का कभी एडवांटेज भी नहीं लिया कि भाई मैंने उसको एडवांटेज लिया हो, नहीं, हम फ्रेंड बन के रहे, शादी के बाद तक भी रहे। उसने अपनी शादी का इन्विटेशन भी भेजा। मेरी वाइफ को भी पता है कि हाँ उस लड़की को मैं पसंद करता था। मत बोल देना है घर जाके नहीं, प्यार नहीं। मिले। नहीं, उनका पता है उनको। और मैं चाहता था, बिकॉज वो बहुत ही सिंपल लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने 3 सरकारी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के चौथी ज्वाइन कर रखी है, तो शी वॉज दैट इंटेलिजेंट। भाई ये होता ही है, वो कोहिनूर हाथ से निकल जाते हैं तब। नहीं भाई, कोहिनूर है मेरे पास, मेरी वाइफ कोहिनूर है। देखो, मुझे संभालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और मेरे गुस्से को संभालना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मेरी वाइफ वो काफ़ी पेशेंट है इन मामलों में, और उसने मेरे को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो जब आपकी शादी हुई शुरू शुरू में, जी। तो जैसे लव लाइफ तो चलो आपकी साइड में रखते हैं, तो आप आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है? अब तो हमारा बहुत अच्छा है। अब तो वो कुछ मन में सोचती है और वो सिर्फ आके मेरे पास बैठ के मुस्कुराएगी, मैं कहा अच्छा तने चीज चाहिए तो मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। और मेरे को उनसे क्या चाहिए वो भी बहुत जल्दी समझ जाती है, मतलब आंखों आंखों से ही सब समझ जाते हैं हम। पहले स्टार्टिंग में तो यार किसी की भी ना बढ़ती, क्योंकि अलग अलग फैमिली से, अलग अलग कल्चर से हम आते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ अडेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे झगड़े नहीं हो, हमारे झगड़े ही बहुत हुए, पर जितना हमारा झगड़ा हुआ उससे ज़्यादा हमारा प्यार है अब। जैसे आपकी पहली बेटी है, तो एक लड़की का पिता होना जी, कैसा फील होता मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। है जब आपको? मेरी बेटी जब मेरे साथ चलती है, आई डू फील वेरी प्राउड। मेरी बेटी को मैं देखता हूँ, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आप उसको 1000 पीपल के सामने चाहे स्टेज पे खड़ा करके डांस करवा लो, चाहे उसे बुलवा लो, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी। और मतलब उसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो कमियां रहेगी ना, वो मेरी बेटी पूरी करेगी। मैं कभी नहीं चाहता मेरी बेटी बने, एस्ट्रोनॉट बने, या साइंटिस्ट बने, या डॉक्टर बने। मैंने उसको सीधा बोला है, 12th होते ही यू विल गो टू मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। मेरे को उसको मॉडलिंग में उतारना है, बाकी उसकी चॉइस है। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े भी, जितनी हायर एजुकेशन ले सकती है वो ले, सक्सेसफुल हो, बट मैं उसको चाहता हूँ कि एक ब्यूटी पीजेंट में जाए, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हो जाए, ताकि वो और ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सके और अपने आप को और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट उसकी हो। आजकल क्या हो रहा है भाई कि लोग बाग है ना, इस इंडस्ट्री में जाते हैं ना तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी, मेरा तो माने कि पढ़ना भी बहुत जरूरी पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैंने क्या कहा कि अब मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, बट अगर मैं दिल्ली पुलिस में नहीं होता शायद मैं भूखा मर रहा होता। है। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में मेरे को अर्निंग दे रही है, एक्टिंग मेरा पैशन है, वहां से अर्निंग आ रही है, तभी मैं अपना पैशन परस्यू कर पा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ एक चाहोगे कि मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ, हर आर्टिस्ट की किस्मत में नहीं होता बहुत बड़ा बनना। हर आर्टिस्ट उतने पैसे नहीं कमाता जितना कि हम सोच के चलते हैं। अब बहुत सारे सिंगर्स या बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो 10,000 20,000 में भी काम कर रहे हैं, और कुछ मॉडल और सिंगर ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए एक वीडियो के चार्ज करते हैं। बिल्कुल। तो हर एक बड़ा नहीं हो सकता। तो स्ट्रगलिंग लाइफ सभी की होती है। आप करो स्ट्रगल, बट अपनी लाइवलीहुड को अलग रखो। आपका बिजनेस या जॉब कुछ अलग होना चाहिए, पैशन को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी हुआ आपके, एक बेटी पहले हुई आपको जी। तो बेटा हुआ जब क्या? बेटा हुआ, वो हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। मेरी वाइफ 6 मंथ और 10 डेज से प्रेग्नेंट थी। तो जब उनको लाइक यू कैन से काइंड ऑफ मिसकैरेज वाली सिचुएशन हो गई थी, 36 आवर्स की ब्लीडिंग हो गई थी उनको। तो फिर हमने उनको एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, और वहाँ पे ऑपरेशन से हमने बच्चे को उठवाया। 1 महीना हमारा बच्चा 31 डेज तक नर्सरी में रहा, जिसमें वो 2 बार सांस लेना तक भूल गया था, मतलब ही वॉज अबाउट टू डाई। बट भगवान की इच्छा थी कि उसको आना था, मेरी छाती में घुस्से मारने थे। तो वो कहते हैं ना, ज़्यादा मन्नतों वाले औलाद जो है, अगर वह ज़्यादा परेशान करेगा। समझदार बहुत है वो। हम उसने कहा अगर हमारा कोई बूढ़ा मरा था, वो पैदा हो रहा है, इतना इंटेलिजेंट है, और इतने डिवोशनल सॉन्ग वो सुनता है, इतने तो हम भी नहीं सुनते। 7 ईयर्स का वो है, बट इतना जिद्दी है। अगर उसने एक बार जिद बांध ली ना, तो तुम चाहे उसके सामने कुछ रख दो, उसको जिद पूरी करनी है तो करनी है। तो आपकी कॉपी तो बनेगा ना भाई? नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। मैं तो बहुत शरीफ हूँ। कुछ तो जाएगा है। अब जैसे हरियाणा है, हरियाणा आप दिल्ली में रहते हो आप, जी। तो हरियाणा का क्या मन में है आपके, हरियाणा में जाने? देखो भाई, हमारा कल्चर और हरियाणा का कल्चर, मतलब वो क्या है ना, रोहतक, सोनीपत, दिल्ली सेम सेम सा ही है भाई। अगर आपकी तरफ आ जाए तो थोड़ा सा अलग कल्चर, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पर दिल्ली, सोनीपत, रोहतक ये सारा सेम लैंग्वेज है। बिल्कुल। ये मेरी माँ झज्जर है, मेरी दादी सोनीपत है, तो हमारा कल्चर तो वो या होगा।
मैंने समझ में तो खैर घाटा आया करते हैं हरियाणवी गाने, ये तो मैं बहुत ज्यादा जाटू तो बोलने बोल लग भी रहे गया। हो आप। हाँ एकदम बहुत ज्यादा बोलने लग गया, पहले तो मैंने कम में समझ में आया करती, क्योंकि मैं कोएड स्कूल से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारा वो हरियाणवी कल्चर उतना था नहीं। हमें शब्द पता थे, उनके मीनिंग भी पता थे, पर हमने खुद अपनी जिंदगी में अडेप्ट नहीं करे थे। फिर जब मैंने एक बार सपना चौधरी जी का लाइव शो देखा था, और कुछ मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी जिसमें वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देती थी, उसके बाद मुझे लगा कि यार हरियाणा के गाने भी मस्त है। पहले मेरे को लगता था पता नहीं के गाँव है के नाचा है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। मेरे को तो बॉलीवुड डांसिंग आती थी, मैं नाचा करता ये खबर छपवा दो अखबार पे। तो मैं तो भाई अक्षय कुमार की तरह ऐसे ऐसे करके डांस करता था, तो वही था अपना। तो फिर धीरे धीरे हरियाणवी सीखा, मतलब लैंग्वेज भी सीखी प्रॉपर, और धीरे धीरे वो डांस भी सीखा। ये डूंगे मटकाने भी ना आया करते मैंने, ये जो मेरे तो लोग कमेंट करे हैं छोरिया की तरह डूंगे मटकाए जा है, यहाँ तक बोलते चुत्तड़ मटकाए जा है। भाई वे थारे भी हैं, तब भी मटका लो। है कि नहीं? तो ये मैंने धीरे धीरे सीखा भाई, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को बचपन से ये डूंगे मटकाने आया करते, तब भी सीख सको, तब भी मटका सको, गाली भी मिलेंगी ताली भी मिलेंगी। अरे एक नंबर बात कहती है तो भाई बिल्कुल देखो मेरा मानना है हरियाणा बिना डूंगे डांस हो ही नहीं सकता हरियाणा में। भाई हरियाणवी क्या, कोई भी फोक डांस है, हाँ। जब तक कमर की मूवमेंट नहीं होगी तो फोक डांस का मतलब ही नहीं है। वो तो जब अपन मेल है तब कह देते हैं लड़कियों का काम है ये है। जी। अब कई लुगाएंगे कि भाई तेरी लुगाई कम मटका है, तू बत्ती मटका है। मेरी लुगाई ने जितना मटकना सीखा वो मेरे पे सीखा है। मेरी वाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ मुंह से डांस करती थी, लिपसिंग करके। बस पैर इधर उधर टिकटॉक टिकटॉक चला दिया, हाथ ऐसे ऐसे, और पूरा गाना मुंह से गा के डांस करती थी। उसको कमर चलानी आती ही नहीं थी। कुछ मेरी देखी, कुछ सपना जी की देखी, और एक और आर्टिस्ट है जिनको मैं चाहूंगा कि उनका मैं नाम लूं, मुझे बहुत प्यारा उनका डांस लगता है, वो इंदु फोगाट जी। इंदु फोगाट। फोक डांस में इंदु फोगाट मुझे दी बेस्ट लगती है। बहुत प्यारा उनकी कमर की मूवमेंट जो है बहुत प्यारी है। तो फोक अगर आपको लड़कियों किसी को सीखना है तो इंदु फोगाट जी को फॉलो करो और उनकी डांस वीडियोस देखना जरूर। जल्दी जल्दी कर लो भाई, सारी छोरियां और मैंने भी कर लिया। और भैया अब फिक्स है आप गाने बना रहे हो ये कर रहे हो, तो आगे आगे ड्रीम्स क्या है आपके? मेरा ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है, मुझे बिग बॉस में जाना है और अपने प्रोडक्शन हाउस को इतना बड़ा बनाना है कि अभी मैं सिर्फ एक मेल आर्टिस्ट अपने प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्शन पे और बड़े बड़े मेल आर्टिस्ट आके अपने सॉन्ग्स को लाए कि सर हमारे सॉन्ग को हम आपके चैनल से रिलीज़ करवाना चाहते हैं। तो वो मेरा ड्रीम है कि विकराला प्रोडक्शन बहुत बड़ा नाम हो, क्योंकि विकराला में मेरा नाम और मेरे गाँव का नाम, मेरे लिए मेरा गाँव सबसे पहले है, मेरी मातृभूमि जो है वो सबसे पहले है, मेरे पेरेंट्स हैं, फिर मेरी फैमिली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम तो बड़ा हो, मेरे गांव का नाम भी उतना ही बड़ा हो, और बिग बॉस में जाना चाहता और बिग बॉस में जाना चाहता हूँ। अब बिग बॉस का भी रीज़न ये है, हमारे घर के क्या कर रहा है, तू है काग, क्योंकि मैं बहुत जल्दी झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता हूँ। तो और मैं जब तक अपना मत नहीं रख लेता, जब तक मेरे को शांति नहीं मिलती। अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे मैं अगर वोकलाइज नहीं हुआ और मैंने अपना एक वो नहीं रखा कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है इस सिचुएशन को लेके, तो मेरे मन में ऐसा हो जाए यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो बोलना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी और आउटस्पोकन, वो मत रखने का शो है। और वो मत रखने का इशू है। बहुत बढ़िया है भाई, जल्दी जाओगे आप और दिल से सपोर्ट है इस चीज़ में। धन्यवाद जी। और हरियाणा में आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है? हरियाणा में मुझे सबसे बेस्ट लगता है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, घर की लक्ष्मी को हम लक्ष्मी मानते हैं, मतलब घर की जो लेडीज होती हैं, बेटी को तो हम अपना देवी का रूप मानते ही हैं, बट जो हमारे से शादी करके आती हैं हम उनको भी लक्ष्मी का रूप मानते हैं। ये सिर्फ हरियाणा कल्चर में ही सिखाया जाता है और कहीं नहीं सिखाया जाता। फैक्ट है ये तो, बिल्कुल सच्चाई है fact है। हरियाणा की। ये नॉर्थ रीजन में, हरियाणा को भी छोड़ो, पूरे नॉर्थ रीजन में फीमेल्स को गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है कि लक्ष्मी है या सरस्वती का रूप है या देवी मैया का रूप है, उस तरीके से सिर्फ हमारे नॉर्थ रीजन में माना जाता है इसको। विक्की भाई हरियाणा इंडस्ट्री में जी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जी। मैं दो चार आर्टिस्ट सिंगर, मोस्टली सिंगर भी आजकल वीडियो मॉडलिंग कर रहे हैं। मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उन सिंगर का नाम लूंगा मैं जी। उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो तो अपने क्या राय है बताना। सबसे पहले मैं तो अमित सैनी रोहतक। अमित सैनी रोहतक भाई बहुत ज़मीन से उठ के आया बंदा है, और मैं उनको तब से जानता हूँ, पर्सनली नहीं बट इंडस्ट्री के थ्रू मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो अपने गाने सेल करना चाह रहे थे टिकटॉक के टाइम पर, उनके सेल भी नहीं हो रहे थे। बट आज के टाइम में उस बंदे ने इतना नाम कमा लिया है कि चाहे मॉडलिंग कोई भी कर रहा हो उनके सॉन्ग में
गाना चलेगा तो अमित सैनी के नाम पे ही चलेगा। एक आर्टिस्ट के तौर पे देखूँ तो मुझे जेनुअनली बहुत बढ़िया आर्टिस्ट लगते हैं, क्योंकि देखो अब कहने को तो कोई भी कह दे कि भाई अपनी कास्ट को सपोर्ट करता है या कुछ भी, ऐसे तो कोई भी किसी को भी कह सकता है। अब हम जाट हैं, हम जाट के लिए गाना बना रहे हैं तो उसमें गलत क्या? अगर वो सैनी है तो वो सैनी के लिए गाना बना रहे तो गलत क्या है? गलत क्या है? ये कास्टिज्म तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो खत्म ही हो जाना चाहिए। हम सब एक इंडियन है, हमारी नेशनलिटी इंडियन है, हमारी नेशनलिटी पे कहीं नहीं लिखा जाट है या सैनी है या ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कास्टिज्म तो खत्म हो जाना चाहिए। और अगर फिर भी कास्टिज्म है और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे तो करना चाहिए। मैं अगर जाट हो गया अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर मेरा जाट होने का भी कोई फायदा नहीं है। और मासूम शर्मा? मासूम शर्मा भाई तब से हैं जब मैंने हरियाणवी गाने सुनने भी शुरू नहीं किए तो उससे पहले से हैं भाई। इतना लंबा अगर कोई बंदा चल रहा है तो उसमें बात तो है। और मासूम भाई के चाहे मतलब थोड़े से मतलब बदमाशी के गाने हो या दूसरे तरीके के, आजकल तो फोक सॉन्ग भी उनका आया भी, एक भिरड़ लड़की बहुत बढ़िया लग गया भाई मन तो। और मासूम भाई सच में रिस्पेक्टफुल है, इसलिए नहीं कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कि काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा तो उनका स्टार्टिंग से है तभी वो इतने साल से चल रहे हैं। सुरेंद्र रोमियो? अरे सुरेंद्र रोमियो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि सुरेंद्र रोमियो मोस्टली गाने ऐसे करते हैं हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक या जीजा साड़ी की या उस तरीके से। और मेरा वो जोन है, तो मेरा भी मोस्टली आपने वीडियोस देखी होंगी जीजा साड़ी दे और भाभी, तो उस तरीके के तो मैं रिलेट कर पाता हूँ उनके हर सॉन्ग के साथ, मैं उन पर डांस कर सकता हूँ। तो रोमियो भाई के लिए बिग थम्स अप। केडी भाई? केडी भाई का जोन अलग है। उनका एक तरीके से रैप वाला जोन है, वो रैपर हैं। पहले मतलब उनकी एक जोड़ी हुआ करती थी, आजकल वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो केडी भाई भी कॉलेजों में जब हमारा कॉलेज टाइम था उस टाइम से हम उनको सुनते आ रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। राइटिंग भी अच्छी है उनकी और सिंगिंग भी खुद करते हैं, मतलब मल्टी टास्किंग मल्टी टैलेंटेड एक आदमी है। तो केडी भाई भी अभी जैसे अभी इन दिनों उनकी कंट्रोवर्सी हुई एक बंदे के साथ, धंधन होने वाला जी, सुना है आपने उनका नाम? हाँ, नाम मैंने सुना है और मैंने कंट्रोवर्सी के बारे में भी सुना है। पर देखो जी, ढांडा भाई का अपना एक अलग जोन है, केडी भाई का अपना एक अलग जोन है। तो मुझे तो वैसे लगता नहीं कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, बट अगर उन दोनों के आपस में कुछ मतभेद है तो देखो उनके पर्सनल रीजन तो हमें पता नहीं है, बट मैं तो चाहूँगा कि दोनों भाई का सोल्व हो जाए जो भी मतभेद है और दोनों एक साथ काम करें। रियल होती है फेक होती है, आपको क्या लगता देखो कंट्रोवर्सी कुछ फेक भी होती हैं कुछ रियल भी होती हैं। किसी को भाई अपने सॉन्ग चलाने के लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है और किसी की जेन्युइनली कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो कई बार क्या होता है ना कि आपने मेरे लिए कुछ बात बोल ली, वो चाहे नाम लेके भी नहीं बोल ली, बट बंदे को पता होता है किसके लिए क्या बोल रहा है और वो बात मेरे को चुभ गई, तो कंट्रोवर्सी खुद से ही शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं अपने गानों को हाइप देने के लिए, पर इनकी कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता कि ये फेक है। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो उनका पर्सनल रीजन है और मैं तो चाहूँगा कि दोनों भाइयों का आपस में बैठ कर ग्रज जो है वो क्लियर हो जाए और कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा, आपस में भाईचारा बढ़ाओ और जितना हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करो। और आप मासूम शर्मा की भी इन दिनों कंट्रोवर्सी चल रही है? हाँ वो कंट्रोवर्सी मुझे समझ नहीं आई वो क्यों चल रही। वो यार एक गाना था मासूम भाई का, एक गाना था राहुल पुट्ठी भाई का, तो गाने के थोड़े से मिलते जुलते से भाई लिरिक्स थे, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मासूम भाई ने तो पहले गा दिया था, राहुल पुट्ठी भाई ने फिर बाद में गाया है, तो लिरिक्स थोड़े चेंज भी हो सकते थे, बट ठीक है उन्होंने अपने गाने की डिमांड के हिसाब से लिरिक्स रखे हैं। और अब पता नहीं उन्होंने टारगेट करने के लिए वो लिरिक्स रखे हैं या कैसे रखे हैं, बट हाँ कंट्रोवर्सी तो चली है। मासूम शर्मा के भी दिलेर के साथ एक वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो। हाँ, ऑडियो मैंने भी सुनी है, अब रियल का और फेक का तो मुझे पता नहीं, बट उसमें जिस तरीके की भाषा यूज़ की गई है वो शायद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं। मासूम भाई तो बहुत ही बड़े हैं और दिलेर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में लोग जानते हैं उनको भी, तो नहीं होना चाहिए। देखो अभद्र भाषा तो किसी को भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे बेशक एक न्यू कमर ही क्यों ना हो या एक बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अभी ये तो हो गए सिंगर जी, एक होता है एक्टर जी, फॉर एग्जांपल आप जी। उसमें हरियाणा में आपको कौन पसंद है? अगर मेल मॉडल में मैं बात करूं तो अजय भाई बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी राइटिंग खुद की है और एक्सप्रेशन भी सही है उनके सारे बढ़िया वो हैं। तो सिंगर हो गए। नहीं, अजय हुड्डा? अजय हुड्डा सिंगर नहीं है, अजय हुड्डा राइटर है और मॉडल है।
मतलब गाना नहीं गाते? गाना नहीं गाते, गाना और ही कोई गाता गाने दूसरे गाते हैं, मतलब सिंगर्स गाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ मॉडलिंग करता हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं तो राइटर भी नहीं हूँ। अजय भाई राइटिंग करते हैं और मॉडलिंग करते हैं। अच्छा, मैं तो आज तक सिंगर समझ रहा था। बताओ जी, अभी इनको ही नहीं पता। मैं कैसे आऊंगा इंडस्ट्री में? अजय हुड्डा। उत्तर कुमार का क्या कहना है आपका? उत्तर कुमार भाई तो अल्टीमेट आर्टिस्ट है भाई, फिल्म हो चाहे सॉन्ग्स हो, उत्तर कुमार के नाम पे गाने चलते हैं। वो प्रमोशन ना लगाएंगे तब भी उनके गाने चल जाएंगे। बिल्कुल ये हाँ, उत्तर कुमार मतलब है, कहते हैं ना कि कुछ टाइम बाद वो इतने बड़े आर्टिस्ट हो जाएंगे, जैसे बॉलीवुड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिलते हैं, तो वो उत्तर कुमार जी को जा सकता है वो अवार्ड। बिल्कुल, ये तो यार हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले हाँ, जब हम छोटे थे हमने हरियाणवी कुछ देखना स्टार्ट किया, ये नाटक या फिल्में, जब से तो तब हमने उनकी देखी थी धाकड़ छोरा। और मुझे आज तक भी उनका फिल्म का एक वो डायलॉग याद है जिसमें वो बग्गी से दाती गिर जाती है, वो कहती दाती गिर गई दाती। हाँ, वो शब्बो नाम था शायद, सब वो फिल्म थी धाकड़ छोरी, धाकड़ छोरी छोरा, छोरे, हाँ धाकड़ ऐसा ही कुछ नाम था। धाकड़ तो उस टाइम से हम उत्तर कुमार जी को देखते और फॉलो करते हुए आ रहे वो हैं। फिल्म बहुत वायरल हुई थी भाई, हरियाणा में सबसे टॉप पे थी वो फिल्म आज भी। तो अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, जी चीज़ें पहले पुराने तरीके थे गाने चलाने के, जी। अब क्या टूल्स है नए नए? अब तो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ जो हरियाणा का टॉप आर्टिस्ट भी होगा ना, उसको भी गाने चलाने के लिए भैया प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा ये हो गया कि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है, हर रोज पता नहीं कितने ही गाने रिलीज होते हैं। अब जब तक आप गाने का एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका गाना आके भी चला गया। मैं एक छोटा आर्टिस्ट हूँ, मैं न्यू कमर ही मान लूँगा अपने आप को, क्योंकि जब तक आप एक किसी पोजीशन पे नहीं एस्टेब्लिश हो जाते, जब तक आप स्ट्रगलर ही हो। तो अगर मैं भी कोई गाना कर रहा हूँ और मैं पब्लिक को उस गाने का नाम तक नहीं पता होगा, या यही नहीं पता होगा कोई फोक सॉन्ग या बदमाशी सॉन्ग या कोई लव सॉन्ग कुछ भी आया है, विकराला का सॉन्ग आया है, तो तब तक पब्लिक सुनने क्यों जाएगी? तो प्रमोशन इसलिए आज के टाइम में मस्ट हो गया है। और अब तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है लोगों के लिए गाने चलाने भी, क्योंकि ये इवेंट का एक ऐसा सिस्टम एक चलन चला मेरे गया को है। एक ये बताओ, जी आपके गाने हैं जैसे, जी। एक गाने में कितना खर्चा आता है और इवेंट्स का आइडियाज कहाँ से आता है, कैसे आता देखो, इवेंट का पहले तो किसी को जरूरत थी नहीं, क्योंकि पहले होते भी नहीं थे। अभी ये करीब 1 साल से ही ये चलन आया है कि ये लोग इवेंट कर रहे हैं और बैक टू बैक एक गाने के 4-4 इवेंट भी करते हैं, क्योंकि सबको गाना बड़ा करना है। सबको एक ये कंपटीशन हो गया, बड़े आर्टिस्टों में ये कंपटीशन है कि उसके पे 1 मिलियन रील बन गई, मेरे के पे तो 1.5 मिलियन बननी चाहिए, 2 मिलियन बननी चाहिए। तो धड़ल्ले से प्रमोशन चल रहा है। प्रमोशन कंपनियां और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। खुल चुकी है। तो एक गाने में कितना खर्चा लग जाता हर एक गाने का अलग बजट होता है भाई। देखो, मैं बहुत बड़े बड़े है? अब आर्टिस्टों अपने के गाने के हिसाब से आइडिया। मैं बहुत बड़े आर्टिस्टों के साथ मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं नॉर्मल रेंज के जो होते हैं, तो वही ऑडियो 50, 60, 70 हज़ार तक की ऑडियो लेके, और फिर उस पे गाने पे वीडियो पे, हर एक वीडियो का भी अलग बजट होता है। अगर उसमें सिर्फ लड़का लड़की है, कोई एक आधा आर्टिस्ट और है, तो वही मतलब 1 लाख 1.25 लाख तक का वो वीडियो ऑडियो सब रेडी हो ही जाता है। मतलब वीडियो थोड़ा सा और लगा लो, क्योंकि हीरोइन को भी पे करना होता है। अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट का लेते हो, तो ऐसे भी आर्टिस्ट है जिनकी एक एक ऑडियो 2.5 लाख रुपए की बिक रही है, तो उनके तो वीडियो के बजट ही मतलब 5-7 लाख इवेंट्स का कितना खर्चा आता है? हर एक इवेंट का भी अलग। आप इन्फ्लुएंसर्स का आजकल रेट मतलब इतनी जल्दी बढ़ रहा है, इतना तो गेहूं का भी नहीं बढ़ रहा। इन्फ्लुएंसर जो अभी एक इवेंट में 5,000 में आया, अगले में 7,000 में आ रही है। तो अब जैसे आपका एक ड्रीम है, आप बिग बॉस में जाना चाहते हो जी। अभी बिग बॉस चला हुआ है, जी। तो आप किसको पसंद करते हो सबसे? देखो, अच्छा तो सभी कर रहे हैं, बट भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है रजत दलाल। एक तो वो हमारी सेम कम्युनिटी से है, और दूसरा भाई बंदा कति दिल का है, जो दिल में है वही जुबान पे है। वो मेरे की तरह है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा लोग उसके बारे में क्या विचारधारा बनाएंगे, क्या उसके बारे में सोचेंगे। उसको सीधा सा पता है, मैंने आ चीज़ गलत लगी तो गलत है। और ना वो ये सोचता कि मैं अपने शब्द को कुछ मॉड्यूलेशन करके और तब मैं बोलूं ताकि वो कैमरे पे अच्छा जाए या पब्लिक को एक अच्छा इंप्रेशन जाए। इंप्रेशन गया भाड़ में, अपना जो है वो दिखा रहे हैं, और जो नेचुरल है बंदा वही चलेगा और वही जीतेगा। और मेरी तो बेस्ट विशेज है रजत दलाल भाई को कि ट्रॉफी वही लेके आए। इस सीजन में वो एक ही बंदा है बस, जो हमारे यूट्यूबर्स मान लो आप, जी जी इन्फ्लुएंसर मान लो जी। बाकी सब एक्टर है। आपको क्या लगता है जीतने देंगे? जीतने क्यों नहीं देंगे भाई, मनवीर गुज्जर भी जीतते हैं। कॉमनर में इतनी पावर है कि सेलिब्रिटीज साइड में बैठे रह जाते हैं। वो बात देखो, ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात होती है, बट ट्रॉफी ना जीत के दिल जीतना उससे बड़ी बात होती है। और रजत दलाल ने वो चीज़ करके दिखाई है
कि इतने सारे सेलिब्रिटीज के बीच में जाके भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो उन्हीं की रील या उन्हीं की बाइट ट्रेंड कंट्रोवर्सी किंग माना जाता था उनको अभी, पर मैंने पूरा उसका पीओवी मेरा पूरा चेंज हो गया उसको देख के उसके अंदर कि भाई वो बंदा ऐसा है ही नहीं। लोग देखो उसको वो जिस हिसाब से बंदा portray जेन्युइन है, वो जो है वही दिख रहा है कैमरे पे, वो फेक नहीं कर रहा। और फेक आदमी 2 दिन कर सकता है, 4 दिन कर सकता है। और जो शुगर कोटेड करके बातें बोलता है ना, वो फेक होता है। वो बंदा तो सामने से बोलता है और ब्लंट है बिल्कुल, वो अपने शब्दों को ये सोचता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। वो बिग बॉस को धमकी नहीं देता। बस देखा आपने कह दी कुछ भी, हमने भी कह दी कुछ भी। और वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करता कि लड़की को क्या बोलना, लड़के को क्या बोलना है। जो मन में है, लड़की हो चाहे लड़का, सामने बोलना है जो कुछ बोलना है। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके, जी। कौन कौन से आने वाले हैं? मेरे अभी कुछ लव सॉन्ग्स आने वाले हैं, कुछ डीजे के सॉन्ग भी आने वाले हैं, वेडिंग सॉन्ग्स भी आने वाले हैं। और अभी मैं मिट्ठू के साथ काम कर रहा हूँ, पीयू के साथ भी काम कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। और अभी मैं एक सॉन्ग प्रेरणा शर्मा के साथ भी कर रहा हूँ, तो वो भी आपको बहुत जल्दी दिखेगा और बहुत ही कोई प्यारा आपके ऐसे गाने नहीं होते जिसमें 2 भाई हो? हाँ मैं सोचूंगा और मनीष को लूंगा। मैं सोच रहा था ये भाई ऐसा थे मौका दो हमें भी यार, लड़कियों के नाम ले नहीं देखो, अगर मेरे को, मैं पहले तो आर्टिस्ट उस हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ जिस हिसाब का गाना होता है। गाना होता है, सही बात है। अगर मुझे लगता है कोई डांस सॉन्ग है तो मैं डांस वाला आर्टिस्ट लेता हूँ। अगर मुझे कभी लगा कि हमें कोई ऐसा सॉन्ग करना चाहिए जिसमें 2 लड़के आर्टिस्ट आ सकते हैं, और आजकल ट्रेंड भी चल गया है 2 लड़के 2 लड़कियां चला दी हैं, बिल्कुल। मतलब एक ही सॉन्ग में, तो यू नेवर नो आपको कब अपॉर्चुनिटी मैं भी दे सकता हूँ और दूसरे भी देंगे। भगवान की दुआ से जल्दी जल्दी अरे गाने दो भाई, ऐसे बनाओ गाने, मैं जाऊँ गाने में जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। आपका कोई गाना रिवील करना चाहते हो, नाम अभी जो आया नहीं है? जो अभी आया नहीं है, एक तो हमारा सॉन्ग है वेडिंग, लव सॉन्ग है बहुत ही प्यारा सा, और बहुत जल्दी दिखेगा आपको। अभी हमें थोड़ा टाइम कम लग रहा था इसलिए शूट नहीं कर पाए। उसके अलावा है हमारा कंजूस, वो भी वेडिंग से रिलेटेड ही है, और जिसमें प्रेरणा शर्मा हमारे साथ होंगी। और भी है कुछ फोक सॉन्ग्स हैं, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे धीरे धीरे, आपको सारी चीज बता दे पहले। ये सारी चीज पूछ लेते हैं। जैसे 10 15 50 गाने जितने भी आपके आए हैं जी। उनमें से आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि यार ये गाना मेरे को पसंद है, तो देखो अगर मैं फोक सॉन्ग की बात करूँ, डांस वाले सॉन्ग की बात करूँ, तो मेरा अभी तक जो पर्सनल फेवरेट है मेरे सॉन्ग्स में से, वो है टोकनी सॉन्ग, जो अभी पीछे 2 महीने पहले करीब रिलीज हुआ था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस सॉन्ग पे। मेरा एक और पर्सनल फेवरेट है, वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वो चला नहीं मेरा, उस पर बस 3-3.5 लाख व्यूज़ ही हैं। वो है जुलम तू लागस है, वो इंदु फोगाट जी के साथ है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, जिसने नहीं देखा एक बार उसको देखना। कहाँ पे देखेंगे आपको पहले ये भी बताओ। हमारा खुद का चैनल है विकराड़ा प्रोडक्शन, और उस पर वो सॉन्ग है। इतना प्यारा फैमिली सॉन्ग हमने बनाया है, और मुझे लगता है पता नहीं वो सॉन्ग क्यों नहीं चला, वो चलना चाहिए था। पर अगर अभी भी आप लोग उसको जाके देखोगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत प्यारा सॉन्ग है। भाई जल्दी जल्दी जाओ विकराड़ा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, और भाई की पर्सनल आईडी इंस्टाग्राम भी डाल देंगे, वहाँ पे जाके से फॉलो करो। नए नए गाने हैं, बहुत सारी रील बनाओ, और जो भी बढ़िया रील बनाएगा उसको इवेंट में आने का मौका भी देंगे बिल्कुल, बिल्कुल। आगे, और प्राइजिंग भी रखेंगे। अभी थोड़ा प्राइज वाला सिस्टम नहीं, अभी हमारा ओले का रिवाज पे था, हमने अनाउंसमेंट किया था, जिसकी मिलियन जाएगी उसको 2100 रुपये, जिसकी 5 मिलियन जाएगी उसको 5100 रुपये, और जिसकी 10 मिलियन जाएगी उसको हम 11,000 का नकद पुरस्कार देंगे। और अभी तक हमारी एक रील है जो 6 मिलियन क्रॉस कर गई है, तो सुनीता जी हैं, उनकी रील गई है। नेक्स्ट इवेंट में वो जब भी आएंगे तो उनको 5100 रुपये का हम पुरस्कार जरूर देंगे। अच्छा जी, तो मेरे भी देखना, भगवान करवाना 5-6 मिलियन, 5-6 ज्यादा करवा दो, 5-6 रील करवा दो एक साथ ही, ले आऊंगा ना। तो जिसको भी ओले के रिवाज पे अभी हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा सॉन्ग, जिसकी भी रील्स मिलियंस में जाती है, तो सभी के लिए हम, अगर 10 बंदों की जा रही है तो 10 के 10 को हम कैश प्राइज देंगे। ये नहीं है कि हम फेक प्रॉमिस करते हैं, हम फेक कभी नहीं करते। देखो जी, मेरा तो सीधा हिसाब है, जो मेरे को सपोर्ट करेगा मैं तो उसको खुला सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल। और जो मेरे को धोखा देगा उसकी ले लिया करूँ मैं, मतलब क्या विक्की भाई धीरे धीरे अब जैसे चीज़ें बदलती जा रही है, पहले भी हम वीडियो बनाते थे, आज भी वीडियो बनाते हैं। आज इंस्टाग्राम पे इतनी गंद मेरे हिसाब से फैल चुकी है जी, कि लड़कियों को अलग तरीके से दिखाना, सब कुछ पोर्ट्रे करना पड़ता है कि है नहीं वो बाकायदे, पर वो दिखाती है चीज़ें। क्या कहना है आपका इसका? मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है जब लड़कियों को मैं देखता हूँ, आदि वही शब्द यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो छोटे कपड़े पहनना, मतलब अपने, अगर आपको अंग दिखा के आपको फेमस होना है तो वो फेमस नहीं है, वो लोग आपको लस्ट की नज़र से देखते हैं, हवस की नज़र से देखते हैं, इसलिए वो आपको फॉलो करते हैं। अगर आपको इज्जत कमानी है, चाहे आपको 4 लोग फॉलो करें, मैं ये नहीं कहता कि 4 लाख, अगर आपको 4 लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो आपको इज्जत की नज़र से देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी कमाई है, ना कि वो 4 लाख फॉलोवर जो आपको
रातों को अपने बिस्तर में घुस घुस के देखते हैं। वो चीज़ नहीं होनी आप चाहिए। छोटे कपड़ों को ये मानते हो कि पहनने नहीं चाहिए, ऐसा देखो कुछ मानते हो? कपड़ा, मैं कपड़े को किसी को गलत नहीं बताता, बट आप वो छोटे कपड़े पहनने का भी एक तहजीब और तमीज़ होती है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी वहाँ पे लॉन्जरे पहन के वो रैंप वॉक करती है मिस इंडिया भी, और एक लॉन्जरे पहन के वहाँ इंस्टाग्राम पे आके वो मटकते हैं, तो वो बहुत गलत लगता है। गलत तरीके से वो portray गलत करते हैं। तरीके से, वो आप लड़कियां सूट पहन के भी इस तरीके से डांस कर लेते हैं कि वो इतना वल्गर लगता है कि पूछो मत। वल्गैरिटी मत फैलाओ, जितना हो सकता है समाज को बचा के रखो। और हमारे घर की बहू बेटियां, ये जितनी इंस्टाग्राम पे सब हमारी बहनें बेटियां ही हैं, तो अगर ये कुछ थोड़ा समझ जाएंगी तो समाज वैसे ही सुधर जाएगा। हमारा यूथ जो आने वाला है ना, इन चीज को लेके बहुत गलत पोर्ट्रे होने वाला है, जैसे ये जो चल रही है। जी, तो ये जितनी जल्दी हो सके फ्रीडम के नाम पे नगनपन मत दिखाओ इधर, जितना हो सकता है अपना टैलेंट दिखाओ। आप डांस कर सकते हो, आप कॉमेडी बना सकते हो, आप और भी बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छे डिसेंट कपड़े पहन के स्लो मोशन वॉक कर रही है, उनके भी लाखों में फॉलोवर है। बिल्कुल है। अब तो कंटेंट के मामले में खाना, रेसिपी, ये वो बहुत इतने कंटेंट है, आप उनको यूज करो। और मेरी बहन ने, मेरी माताओं से विनती है कि भाई ऐसी चीज़ें ना करो, जिससे हम आपको भी हमको ले लो यार, एक दूसरे हम देखते हैं तो ये लगता है यार क्या चीज़ हो। पहले के भी तो बन गए यार। कंटेंट वो बनाओ जो हम बैठे हुए फैमिली के साथ हैं तो हमें एक कोने में जाके ना देखना पड़े। बिल्कुल मत करा करो, और अच्छे कंटेंट बनाओ, सभी से विनती है, जिसको फैमिली देख के अच्छा लगे। तो जैसे भाई अब आजकल बंदे पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। जी, मेरा देखता देखता है कि पैसे कमाते कमाते वो अपने धर्म को लेके बहुत सीरियस हो गया। इंडिया आज के दम हिंदुस्तान है ना, अपने सनातन धर्म को लेके एक अच्छा उस पे जा रहा है, जी, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है हमारे बच्चों का, जी। तो वो भी इस चीज़ को लेके सीरियस रहेगा। तो आपका क्या मानना है इस चीज़ पे? देखो, अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, सबको अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बट भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। और मैं तो खुद चाहता हूँ, जब अगर धर्म के नाम पे ये देश बटा था और ये हिंदू राष्ट्र बना था, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? ये जो सेक्युलर हैं, जो सर्व धर्म को मानने वाले हैं, जो सबको इक्वल मानने वाले, मैं भी इक्वल मानता हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र, तो उसको बनने दो ना हिंदू राष्ट्र, और सनातन को दो बढ़ावा। जब दूसरे लोग अपने धर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम अपने सनातन को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, हम किसी दूसरे के धर्म को कुछ बोल तो नहीं रहे। जब सनातन के झंडे उठते हैं तो दूसरों को मिर्ची क्यों लगती है? वो तो नहीं लगनी चाहिए। जब वो अपने धर्म का कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग तो साइलेंटली रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो कुछ भी करे। बट जब अगर सनातन वाले कुछ भी करने के लिए चलते हैं तो क्यों धारा 144 लगानी पड़ जाती है? सच बात है ये। तो आपका ये दान धर्म, पूजा पाठ करते हो आप इनका? देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट मैं इतना हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया है सूर्य देव को भी जल देना, वो मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। मैं मानता सभी चीज़ें हूँ, मेरे लिए हर चीज़ धरती पे एग्जिस्ट करती है, तो मेरे लिए धर्म भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भगवान भी इम्पोर्टेंट है। और पूजा पाठ का रहा जहाँ तक, जितनी मेरे से बनती मैं उतनी करता हूँ। बाकी अगर मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ और कहीं मंदिर दिख जाए तो मैं गाड़ी को स्लो करके और मत्था जरूर मैं झुकाता हूँ। तो आप जैसे पैसे कमाते हैं, आज मैं हूँ, मैं कोई भी पैसे कमा रहा है जी, दान करता है, गऊ को देता है, जी। इनमें क्या कहना है आपका? देखो भाई, सोशल मीडिया पे कि ये चीज़ बहुत चला रखी है। अगर आप 50 रुपये का भी चारा गाय को डाल रहे हो ना, तो उसकी भी वीडियो बना के डाल रहे हो। दान धर्म करो, किसी को भी कोई चीज़ आप हेल्पफुल मतलब तरीके से दे रहे हो किसी नीडी पर्सन को, तो पहले तो सोशल मीडिया पे वो मत दिखाओ। आपको दान धर्म करना है, मन से करो, ना कि वीडियो बनाने के चक्कर में करो। तो मेरा मानना या किसी और का मानना ऐसे कि मेरी वीडियो देख के 5 भाई और करते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपने ये क्वेश्चन रेज किया है कि आपकी वीडियो देख के 4 भाई वीडियो के चक्कर में ही दान धर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक वैसे तो एडवांटेज ही है। पर दान धर्म करो, दिल से करो, जो भी करना है। चलो वीडियो भी बना रहे हो, पर दिल में ये भावना होनी चाहिए कि हम किसी की मदद के लिए कर रहे हैं। आपने वीडियो बना ली, वो बात की बात है। यही होना चाहिए जी, और ऐसा ही होना चाहिए, और करो। तो अभी के भाई एक गेम खेलता हूँ, हर किसी के साथ खेलता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है कि गेम खेलने में। तो मैं आपसे कुछ भी गेम खेलूंगा, एक बात पूछूंगा मैं आपको, जी, आपको सीधी जवाब में कोई आंसर नहीं देना, हाँ या ना में नहीं देना, ठीक है, आपको उल्टा जवाब देना है उसका। ओके। ठीक है, डन। अब मैं पूछता हूँ आपको, कहाँ जाओगे? जानूं, आए कब थे वहाँ से? परसों ही तो आया हूँ। कितने बच्चे आपके?
बच्चे तो भाई हर गली में है मेरे। सारे बाल कपड़े हैं। और कब हुए थे आपके बच्चे? अभी 4 दिन पहले तो हुए हैं। अरे बता देते दूध पीवे हैं। कितनी बहू आपकी? बहू कागजा में तो एक है, वो तो गणी है। पॉडकास्ट में कब आए थे आप? पॉडकास्ट में 4 दिन तक बैठा रहा है, खून पी लिया इन्हें मेरा। जाओगे कब फिर? सोचू मैं 1 हफ्ता और रुक जाऊं। भाई क्या ड्रीम है? यार बस इतनी नींद आ रही है, अरे मैं ड्रीम देखूंगा नींद में? नींद में। किसको प्यार करते हो? अपनी माँ है। ये तो सच बोल दिया आपने। माँ के नाम पर झूठ नहीं। हाँ बिल्कुल, माँ के नाम में लड़के लोग थोड़ा होते हैं यार इमोशनल। भाई के पी रहा है? दारू पीऊंगा। भाई मेरा स्टूडियो पैसा कम मत करो। अरे स्टूडियो ना बंद कर रहे, दारू पीने दे पहला। ये पूछ, ये तेरा भाई सेट है। फील मत ले ले आप मत। कितने गाने बनाने हैं? इतने के लोग सुन सुन कर थक जा। बॉलीवुड में जाना है? ना, हरियाणा को ही बॉलीवुड बनाना है। ये बात है। सपना चौधरी के साथ काम करने का सपना है आपका? सपना ही रहेगा क्या वो? सपना हकीकत में लाऊंगा, और सपना जी मेरे को खुद बोलेंगे विकराला जी तेरे साथ काम करना है। ये एक नंबर भाई, एक नंबर। विक्की भाई, जी। धीरे धीरे आप काम करते हो, अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, अच्छा वीडियो बना रहे हो। जो कोई भी बंदा है, मान ले मैं उन्हीं चीज़ें शुरू करना चाहूँ, आना चाहूँ इन लाइन में, तो एक अच्छा सा मैसेज और एक अच्छी राय बताओ कि लोगों को कैसे शुरू करें, कैसे स्टार्ट? देखो भाई, सबसे पहले तो मेहनत करना सीखो। मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। कोई तुमने रोक के टोक के कह भाई तू अपना काम कर, तुम अपने काम पर फोकस करो। मन्ना आज तक यो एक रहा है, मन्ना चाहे साला पड़ोसी टोकता हो चाहे रिश्तेदार, मैंने क्या करूँ, तुम अपना कमाओ हम अपना कमा रहे हैं। और अपने फोकस को ख़त्म मत करना। फोकस अगर रखा तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल, फोकस ऑन आवर गोल्स। या तो जैसे आपकी शादी होगी 2012 में हुई, और आज आपको शायद 12-13 साल हो जाएंगे, अभी आपने बताया। तो भाभी से आपके बॉन्ड और आपका, भाभी के लिए कुछ बताओ भाभी के बारे में। भाई मेरी गुलाबो वह है जिसके बिना मैंने जीना आता को नहीं, और ना मैं जीना चाहता। तो लव यू है गुलाबो तने, तू देखती होगी तो तेरे दिल तक हूँ लव यू है। तो भाभी जैसे आपकी लाइफ में आई तो चेंजेस कैसे आए आपके लिए? चेंजेस तो भाई सारे आ जा, अलमारी तक लेकर बेड तक सब कुछ बट जा है। अलमारी का कोना एक अपना रखना पड़ा है, एक उती देना पड़ा है। नुए बेड का एक कोना मिल जा है, एक उसका परमानेंट हो जा है। तो बहुत प्यारे चेंजेस आए। सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में प्यार आया, दूसरा मेरी ज़िंदगी में मेरे बालक आए, तो वो सब उससे की मेहरबानी है। तो भाभी जी आपको इस लाइन में सपोर्ट करती आई, तो शुरू से कैसा रहा उनका बताओ? भाई सपोर्ट तो उसने इतना करा कि उसने इंटरेस्ट ही नहीं था इस लाइन में। वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर आई, और सोशल मीडिया पर आई, उसके सपोर्ट से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और उसका सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं उस बुलंदी पर होऊंगा जहाँ से सब लोग मेरे को तारीफ करेंगे। तो आपका, मेरा मान जो अपनी दुनिया कहती है कि एक मर्द के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ है। भाई मेरी सक्सेस के पीछे अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो वो मेरी गुलाबो है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। सुन लेना भाभी जी, ये आज ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। सोशल मीडिया पे कितने लोग बोलते हैं कि जोड़ी हो तो विकराल और निशा जैसी हो। बहुत लोगों ने बोला है कि हमारी लाइफ पार्टनर या हमारा लाइफ पार्टनर आपके जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, सोच में, मैं नहीं, मतलब सोच में। भाभी जी का नाम? निशा शेरावत। अब आप लोग पूछोगे कि आप माथुर वो शेरावत, तो भाई मैंने उसके माँ बाबू का सरनेम रखा क्योंकि वो अपने माँ बाबू की इकलौती संतान है। मैं उसका सरनेम चेंज नहीं करा, मगर इतना तुझी वह इतना अपने खानदान का नाम चलाए जा, आगे तो फिर माथुरा का ही चलना है। तो विक्की भाई आप आए हमारे साथ हमारी मन की बातों में, हमसे आपकी मन की बात आपने शेयर करी, और आज जो आपने राज बताए हैं इंडस्ट्री के, जी। एकांत में भी और पॉडकास्ट के थ्रू भी, तो मैं इनसे बहुत इंस्पायरिंग रहूँगा, और मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखे। जी। क्या कहना चाहोगे? तो दोस्तों मैं आज आया मनीष के पास मन की बात पे, और मुझे भी अच्छा लगा इनसे बात करके और अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर करके। तो आप लोग जाइए मन की बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इतना सर्कुलेट कर दो, क्योंकि हमने 100% रियल चीज़ें बताई है, फेक मैंने कुछ किया नहीं।
मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को हर्ट भी करेंगी, बट कोई बात नहीं, आप लोग फैला दो जितना हो सकता है, और चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करो और हमें बहुत सारा प्यार दो। मेरा मानना ये है कि भाई, और आप चाहते हो कि भाई से कुछ सवाल पूछना, तो अपनी कमेंट में जो ये वीडियो डलेगी इसके कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन हम अगला पॉडकास्ट जब भी हम शूट करेंगे, जी, और जब भाभी भी होंगी इनके साथ नेक्स्ट टाइम, आज छोड़ के आए हैं पहले ही तो उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे और वो हम आपको वहाँ पे जवाब भी देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये जो चैनल है ना सभी भाई बंधुओं के लिए है, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि मेरे हिसाब से कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, जी सारे क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। अपनी लाइन में आओ, अपनी अपनी लाइफ स्ट्रगल शेयर करो, सबको बताओ कि हमने कहाँ से शुरू करा, कैसे शुरू करा। आप भी कर सकते हो, ये चीज़ें नॉर्मल ही है, सीखो और सीखने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, आप आए, बहुत थैंक यू आपका, आपने बुलाया। अरे भाई हम भाईचारा ऐसे निभाओ, भाईचारा बढ़ाओ। जय श्री राम। जय श्री राम।